हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट थिंग डॉकर में ही। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आज। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। हाँ, मैंने एक डेमो दिखाया था कि कैसे हम कोई फ्रंट एप्लीकेशन एंड बैकएंड एप्लीकेशन को रन करा करके कैसे कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा एक मोंगो एक्सप्रेस था जो कि मैनेजमेंट टूल था डीबी मोंगो डीबी का, और दूसरा हमने मोंगो का सर्वर डाला हुआ था। ठीक है, तो दोनों को आपस में कनेक्ट करके कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमने आपको बताई। तो उसको बताने का एक और मकसद था कि आगे हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको स्किप कर देते तो समझो आप कभी भी, हाँ मतलब पढ़ना तो पड़ेगा आपको, बट ये है कि आप उतना नॉलेज अच्छा नहीं आपको हो पाएगा। आप भले कितने कोई भी लेक्चर आगे के ले लें, अगर इसको स्किप कर दे तो इसका मतलब है कि आपने कब नॉलेज प्रॉपर गेन नहीं किया है डॉकर का। ठीक है, डॉकर में एक तरीके से अगर देखा जाए डॉकर फाइल एक जान होती है। अगर आपको डॉकर फाइल बनाना नहीं आता है तो आप कोई कुछ भी नहीं, मतलब क्या ही कर सकते हो, फिर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ तो डॉकर फाइल ही है। इसके बाद में रन कमांड करना है, बिल्ड करना है, ये तो एक दो तीन चार कमांड आप याद कर लो। एक तो पुल वाला, एक पुश वाला, और रन का एक कमांड, और इसके बाद में बिल्ड का एक कमांड हो गया। तो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन आपको ये जो अगर आपको डॉकर फाइल प्रॉपर क्रिएट करनी है तो इसमें प्रॉपर अच्छे से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें कम से 8 से 10 इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि आप यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, हाँ, उसी इंस्ट्रक्शन को यूज करके आप मल्टीपल कमांड्स को यूज करके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा वही फोकस रहेगा। लेकिन इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में एक और एप्लीकेशन था मेरा डेमो, जिसको हमने रन आई थिंक नहीं कराया था। ठीक है, करा रहा था मैं, उस समय कोई बग आ गया था। ठीक, बग क्या आ गया था आपको पता है कि जो हमारा वर्जन मैच नहीं कर रहा था, जेडीके वर्जन और जो हमारा स्प्रिंग की क्लासेस जो बनी हुई जिस वर्जन में, वो मैच नहीं कर रहा था। ठीक, तो इसका मतलब आपको पता होगा पहले से ही आई थिंक बहुत लोगों को कि हमारा जो जावा जेडीके जो लेटेस्ट नहीं था। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जेडीके 17 यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो मैंने ज़्यादातर आई थिंक 11 तक ही ट्राई किया था, है ना। तो ये आपको बेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पहले से आइडेंटिफाई करना कि कौन सी इमेज यूज करनी है। आगे के जो स्टेटमेंट हैं आपके जो रन करने हैं, वो जो आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या इस बेस इमेज पर रन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हम क्या, हाँ तो हमारा बाकी कुछ सही था सब कुछ। एक बार मैं सिंपली इसको रन करा के देख लेते हैं। इसमें हम कॉपी, देखो ये चाहे तो आप ऐसे भी कर लो इसको, यहाँ पे बैकस्लैश टारगेट। अभी हम देखो ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाए हैं, बट चाहे तो हम सिंपल बना सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ाया नहीं है ना, इन सब चीज़ों को हटा भी दो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ एक दो तीन, ठीक है, 3 लाइनों की ज़रूरत है और आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा। कॉपी बैकस्लैश टारगेट बैकस्लैश स्टिक डॉट जार। ठीक, इसको हमने अब डॉट जार में डाल दिया और इसको हमने जावा कमांड के थ्रू इसको रन करा लिया। ठीक है, बस इतना आपको कमांड देना है, डॉकर बिल्ड हाइफन टी टैग, और हमारा इमेज का नाम क्या दे सकते हैं, सिंपल टेस्ट डबल कॉलन 1.0। और ये इमेज इसी यही फॉर्मेट नेम जो नेमिंग का कन्वेंशन है, इसको हम आगे चल के जो भी हम काम करेंगे इसको यूज करते रहेंगे। ठीक है, और अभी क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स हम लोगों को समझनी है, जो भी इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं डॉकर फाइल में थ्रू सम टैग्स कमांड्स, ठीक है, या लिनक्स कमांड कुछ यूज करते हैं इसी के अंदर इंस्ट्रक्शन। अब हमारा ये जैसे फ्रॉम कीवर्ड है, इसमें हम इमेज देते हैं, कॉपी में हम यहाँ पे वेरिएबल नेम देते हैं जो भी है। ठीक है, और मतलब यहाँ से कॉपी वेरिएबल का नेम दे करके यहाँ से वेरिएबल नेम दिया, इसमें दिया, इस वेरिएबल की वैल्यू को इसमें पेस्ट कर रहे हैं। ठीक, इस तरीके का है। यहाँ पे कुछ फेल हो गया आई थिंक,
क्या कह रहा है? फ्रॉम, अच्छा, हाँ उसका रीज़न है, मैंने कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि फाइल है नहीं, हमारी फाइल इसमें एसआरसी में पड़ी है, ठीक है। वो मैंने कुछ किया था, इस वजह से इसमें है, ठीक। आप सिंपली क्या कर दो, एसआरसी कर दो यहाँ पे। अब दोबारा बिल्ड बनाना नहीं चाहते हम, ठीक है। बनाना होता तो मैं बना करके दोबारा जार बन जाता है, ठीक। टारगेट में तो बिल्ड जैसे बनाओगे ऑटोमेटिकली जार आ ही जाता है, ठीक है। इसके बाद में डॉकर रन आप दोगे, फिर हमारा होस्ट पोर्ट दोगे, -p। होस्ट पोर्ट क्या है, मान लो 8081 डबल कॉलन, हम 7070 जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का जो हमारा एक्चुअल पोर्ट है वो देंगे, ठीक है। पोर्ट डॉकर रन -p। और इसके अलावा और मुझे कोई नेम देने की ज़रूरत नहीं है। हाइफन हाइफन नेम दे दो, सिंपल वन कर देते कुछ भी। और -t नाम आप दे दो, यहाँ पे जो भी नाम यहाँ पे देखो आ जाता है, आप देखोगे अगर है बिल्ड वाले में, ठीक। ये देखो आपको अगर बिल्ड बन जाता है प्रॉपर तो नाम दिखाता है, देख लें पहले बना भी है सही से। यहाँ पे दिया था मैंने, फिर ये आया, नेम नहीं दिखा रहा, ऐसा क्यों? ये चलो मैं उठा लेता हूँ, ये तो मैंने चलाया भी गलत तरीके से था थोड़ा, ठीक। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, -t यहाँ पे देते हैं, ठीक। ये देखो हमारा रन कर रहा है और ये मुझे दिखा भी रहा है, कॉन्टेक्स्ट पाथ /रिमूव एक्चुएटर, इस तरीके से आप चला सकते हो। और कौन सा पोर्ट एक्सेस करोगे, 80 क्या दिया मैंने, 8081 दिया, ठीक। तो 8081 ही आपको एक्सेस करना है, ठीक है। डायरेक्टली ब्राउजर पे जाओ, यहाँ पे लोकल होस्ट डबल कॉलन 8081 बैकस्लैश, जो हमारा डेमो हमारा क्या कहते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट पाथ है, और बैकस्लैश टेस्ट हमारा आई थिंक कंट्रोलर था, इंटर मार के देख लो पहले, ठीक चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। आप कहोगे ये तो 404 दे रहा, कैसे पता चल रहा है? ये कह रहे हैं हमारा पिंग कर पा रहा है, ठीक, एप्लीकेशन को, यानी कि एप्लीकेशन रनिंग है, अदरवाइज और कुछ बात देता, ठीक है। टेस्ट हो गया, बस मुझे प्रॉपर पाथ देना है। टेस्ट के बाद में आई थिंक क्या है, टेस्ट डेमो टेस्ट हेलो था आई थिंक, हेलो था, और पाथ पैरामीटर था बैकस्लैश। देखो पाथ पैरामीटर यहाँ पे नहीं दिया, फिर भी नहीं चलेगा। पाथ पैरामीटर और जो हमारा क्वेरी पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा मैट्रिक्स पैरामीटर भी होते हैं, हालांकि मैंने ये चीज़ें बताई नहीं डिफरेंस आपको, स्प्रिंग बूट में आगे चलकर कोई लेक्चर होगा जरूर बताएंगे, ठीक है। तो ये इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हो वैल्यू को, यू हैव टू पास एक्चुअली, ठीक है, कोड और क्यूरियस। तो इस तरीके से ये रन हो गया, सिंपल था। मैंने उस दिन भी बताया था, कमांड सिर्फ मैं एक तरीके से दिखाना चाह रहा था कि आपको एक बार जब मैं रन करके दिखा दूंगा तो इंटरेस्ट आगे और बढ़ेगा कि कितना सिंपल तरीका होता है हमारे डॉकर में रन कराने का एप्लीकेशन को, ठीक है। सिर्फ आपने क्या किया, डॉकर फाइल बनाया सिंपल सा, और यहाँ पे डॉकर फाइल बनाने के बाद में देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने आप क्या दिया, वो चीज़ें दी जो कि इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरत है। आप कोई नया सर्वर बनाओगे, अगर ये जार को डिप्लॉयमेंट मारना है, ठीक है, इस जार को चलाना है आपको, कोई भी नया सर्वर मान लो AWS पे एक नया VM ले लिया, तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी कि वहाँ पे JDK इंस्टॉल होना चाहिए, अदरवाइज रन नहीं करेगा, क्योंकि टॉमकैट तो इसके बाद में इनबिल्ड होता ही है, बस JDK होना चाहिए। तो वो JDK एक तरीके से मानो जहाँ पे हमने VM क्रिएट अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट स्पेस लिया हुआ है डॉकर के इंजन के अंदर कंटेनर के थ्रू, वहाँ पे ये JDK होना चाहिए, ठीक है। तो JDK मैंने वहाँ पे डाल दिया है, तो इसकी JDK रन के थ्रू यहाँ पे ये जार रन हो जाएगी। और जावा रन करने के लिए आपको पता है कमांड के थ्रू, अगर जावा जार को स्प्रिंग बूट की जार को रन करना है जहाँ पे JDK ऑलरेडी इंस्टॉल हो, तो सिंपल CMD में जाओ और जा करके यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना होता है, ये ऐसा करके चलाना होता है, बट ये क्यूट नहीं देना पड़ता, ठीक है। अब ये क्यों देना पड़ रहा है, उसका रीजन है,
अलग कोई, ठीक है, और ना ही कॉमा देना पड़ता है, ठीक। ये आप कंट्रोल क्या हुआ, इसको हटाने से सारी हट जा रहा है। जावा, ओके, जावा हाइफन जार, ये इस तरीके, ठीक। इसके आगे ऐप डॉट जार, ऐसे ही तो देते हम लोग हैं। लगता है टर्मिनल में मैंने कुछ ज़्यादा चेंजेस ज़्यादा ही कर दिए, ठीक है, तभी ये वाइट स्पेस में चला जा रहा है। एक्चुअली मैंने वाइट बनाया था, बट इसमें हमने सारी चीज़ें वाइट कर दी प्रॉपरली। चलो ठीक, कोई नहीं, वैसे भी इस पर हमें काम नहीं करना, तो इस प्रकार से चलाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं यूज ही नहीं करना है, छोड़ो इसको। कंट्रोल सी करते हैं और इससे बाहर आते हैं, हम इसी में बताना है जावा, ठीक है, हाइफन जार, और यहाँ पे जो भी नाम है जार का नाम वो आप दे सकते हो, ठीक है। रिफैक्टर करके ऐसे करके नेम निकाल लो इसका, ऐसे करके, तो ये जार रन हो जाता है कि नहीं। बाकी आपको प्रॉपर्टी भी अलग से ऐड करनी है, तो प्रॉपर्टी हाइफन डी प्रॉप करके लोकेशन होता है, वो भी दे सकते हो, और बाहर की प्रॉपर्टी यूज कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग रन कराते हैं मोस्टली। तो वही यहाँ पे भी दिया है, और सिंपल हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इन्हें इसको पढ़ लिया, हो सकता है आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाए, 1 से 1.5 घंटे का, तो आप समय निकाल के इसको पढ़े, पूरा पढ़ें, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया तो आप डॉकर फाइल बनाने में कभी भी अटकेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे फार्मूले हम आज यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे शायद ही दोबारा नंबर कभी लगे इसमें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है कंपनी में, इंडस्ट्री में, लोगों को, डेवलपर्स को, वो डॉकर फाइल ही बनाने में आती है, ठीक है, क्योंकि उनको सारे इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली पता नहीं होते कि एक्चुअली इस वेरिएबल का यूज कुछ और करना है और यूज कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला जो है, हमने फ्रॉम कीवर्ड मैंने आपको बताया हुआ है, फ्रॉम, तो यहाँ पे आप 1 डाल लो, ठीक है, क्योंकि हमें कोई वेब एप्लीकेशन रन कराना नहीं है, सिंपली हमें कमांड्स को टेस्ट करना है अपना, ठीक है। फ्रॉम जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हमें बताना है, फ्रॉम के बाद में क्या आता है, हाँ, वेब वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि फ्रॉम के बाद में क्या आता है, मैंने साथ वर्किंग डायरेक्टरी, ऐसा नहीं है। फ्रॉम के बाद कुछ भी आ सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, बट मेरा जो दिमाग में है कि हम इस किस सीक्वेंस के थ्रू पढ़ाएंगे, ठीक है, वो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी इसके बाद में बताना चाह रहे हैं, तो वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे बताया, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी हमारा है, ठीक है, इसको हम, ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है हम, ठीक है, इसमें हम क्या देते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी नाम से ही पता चल रहा कि जो हमारा यहाँ पे हम लोकेशन दे रहे करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब देखो, जब हमारा डॉकर इंजन बन गया है हमारे पास, ठीक है, हमने कोई इमेज क्रिएट कर ली, वहाँ पे कहीं स्टोर कर लिया, लेकिन जब हमारा इमेज जो हमने बैक में अभी पीछे जो स्टेटमेंट जो भी हमने दिए थे इंस्ट्रक्शंस डॉकर फाइल में, वहाँ पे क्या दिया था, फ्रॉम दिया था, कॉपी दिया था, इसके बाद में हमने कोई ना कोई एक कॉपी के बाद में, हाँ, एंट्री पॉइंट रन करने के लिए दिया था, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटेबल होता है, और जो जब भी हम कंटेनर रन होता है तो यही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इसके बाद में हमें, इसका क्या मतलब है कि जब हमारी जार पैकेज क्रिएट हो गया, जब अभी रन कराएंगे, रन कमांड, रन कीवर्ड, रन कमांड यूज किया, जावा रन डॉकर रन वाला, तो डॉकर रन वाला जैसे ही मैंने यूज किया, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है और भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए हो आगे चल के, ठीक है, तो वो हमारे कहाँ पे, किस वर्किंग डायरेक्टरी में हमारा एक्सट्रैक्ट करके जो वर्क करेगा, वो चीज़ें वहाँ पे ये बताता है। जैसे कि हमने जावा कॉपी किया था फाइल को, इधर से उधर किया था, तो वो किस फोल्डर में कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा, वो तो वर्चुअल स्पेस है एक तरीके से, जो हमारा कंटेनर रन हो रहा है, डॉकर इंजन जो बना हुआ है, जहाँ पे हमारा कंटेनर क्रिएट हो रहा है, वो वर्चुअल स्पेस है। चलो, कोई इस यहाँ पे डेस्कटॉप में होस्ट मशीन में नहीं रन हो रहा है, ठीक है, उसने अपना अलग स्पेस लिया, उसमें वो फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, वहीं पे वो रन करेगा। और एक चीज़ मैं बताऊँ, वहाँ पे डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, उस स्पेस पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं, कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक, वो तभी एक्सेस कर पाओगे अगर आप डॉकर के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दिया रन कमांड चलाया था, डॉकर रन वाला कमांड चलाया, तो वहाँ पे हमने पोर्ट की भी मैपिंग देनी पड़ी, क्यों, हम चाहते तो 7070 भी एक्सेस कर सकते थे, पर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो डॉकर जो इंजन है, उसके अंदर जब स्प्रिंग बूट रन कर रहा है, वहाँ पे 7070 पोर्ट यूज कर रहा है, बट आप उस पोर्ट को नहीं एक्सेस कर सकते, तो इसका मतलब है आपको कोई पोर्ट चाहिए जो कि होस्ट मशीन से यूज कर पाए, ठीक है, तो वो पोर्ट की मैपिंग हम वहाँ पे करते हैं, ठीक है।
तो वहाँ पे हमने तभी किया था 8081:7070, तो ये 7070 पोर्ट पे रन हो रहा होगा श्योर, वो लेकिन डॉकर के अंदर रन होगा, ठीक है। बट हम जो एक्सेस कर रहे हैं एप्लीकेशन को, ब्राउजर जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो हमारा होस्ट मशीन पे है, जो ब्राउजर इंस्टॉल है वो होस्ट पे है, ठीक है। उस पर अगर हम रन कराएंगे तो हमें उसकी मैपिंग चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे भी हमारा कहने का मतलब जो डायरेक्टरी हमारा है, तो वहाँ पे एक डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी जरूर क्रिएट होती है जहाँ पे हमारे सारा पैकेज एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में उनको यूज करके रन होता है, ठीक है। हो सकता है और भी इंस्ट्रक्शन दिए हो कुछ आपने, बहुत सारे इंस्टॉलेशन के पैकेज के, तो वो सारे वहीं उसी डायरेक्टरी में वर्क करेंगे जाके, ठीक है। तो कैसे कैसे हम दे सकते हैं, बैकस्लैश आपने कोड यहाँ पे दे दिया, ठीक। यानी कि अब इस समय आप कोड डायरेक्टरी में जा चुके हैं, ठीक है। ये बैकस्लैश नहीं, फॉरवर्ड स्लैश होता है, ठीक है। तो इस तरीके, तो आप इस समय किस डायरेक्टरी में हैं, कोड डायरेक्टरी में आप जा चुके हैं, ठीक है। अब कैसे टेस्ट करोगे, और दूसरा बात ये ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आप कोड के अंदर कुछ और फोल्डर एक और क्रिएट करना चाहते हो, डायरेक्टरी और क्रिएट करना चाहते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको बैकस्लैश नहीं लगाना, ठीक है। क्यूरियस कर दिया, फिर और आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो इसको, कहने का मतलब है आप मल्टीपल स्टेट जो वर्क डीआर के स्टेटमेंट है मल्टीपल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेटमेंट यूज कर, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो वर्किंग डायरेक्टरी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्किंग डायरेक्टरी का पहला ये फोल्डर दिया, दूसरा दिया, तो ये एक्चुअल में यहाँ पे अब क्या, कौन सी डायरेक्टरी, कैसी डायरेक्टरी क्रिएट होगी, अब इस समय किस डायरेक्टरी में करंट होगी, ठीक है। तो आगे के जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दोगे डॉकर फाइल में, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस किस डायरेक्टरी के अंदर रन होंगे, ठीक है, वो चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक, वर्किंग डायरेक्टरी के थ्रू। आगे आपने और भी इंस्ट्रक्शन दिए, वो भी सारे इसी डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे आपने बता रखा है यहाँ पे रन होंगे। तो आप इसको हम कैसे पता चले, प्रूव कैसे करें कि नहीं नहीं हमारा यही डायरेक्टरी बन जाएगा कि नहीं बनेगा, तो उसके लिए हम लोग करेंगे कुछ यहाँ पे चमत्कार, ठीक है, CMD, और यहाँ पे हम PWD, ये PWD देखो कमांड हर जगह चलता है। आप यहाँ पे आओ, ठीक है, अभी हमारा यहाँ पे क्या रन हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। PWD सिंपली दो, देखो यहाँ पे पाथ दिखाएगा आपको, ठीक। अभी हम किस डायरेक्टरी में, पूरा पाथ जिस डायरेक्टरी में वहाँ से, और रूट हमारा जो था वहाँ तक का पूरा पाथ यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये भी बताएगा ऐसे ही, ठीक है, कि जिस डायरेक्टरी में इस समय वो होगा वहाँ से रूट से स्टार्ट करके उस डायरेक्टरी तक का सारा पाथ यहाँ पे प्रिंट करेगा, ठीक है। हमने CMD की लिया इसको, ठीक है, PWD। तो एक काम करते हैं, रन करवाते हैं हम इसको, डॉकर रन नहीं, बिल्ड पहले कराएंगे, सेम ही देते हैं, ठीक, जार हम मतलब इमेज सेम ही देते हैं, उसी में मॉडिफाई कर लेगा ये, और जिससे कि रन को भी हमें बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब रन में देखो हमारा, एक्चुअली एक बात बताऊं, ये ऊपर भाग रहा है, इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ठीक। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देनी है, ठीक, -T तो देना ही था, बट ये जो आपका नेम एम दे के हम क्या ही करें, नेम बना रहने देते शायद, नहीं नेम फिर कॉन्फ्लिक्ट मारेगा, ठीक है, बार बार हम इतना सारा टाइम हमारे पास नहीं है कि हम सारी चीज़ें बार बार चेंज करें, ठीक। तो यहाँ पे सिंपल हमने दिया डॉकर रन -T सिंपल टेस्ट 1.0, ठीक, और इसको रन कराया मैंने, देखो इसने यहाँ पे दे दिया, पूरा दे दिया कि नहीं। तो इससे क्लियर हो गया कि आप करंट डायरेक्टरी क्या है। और आपको कुछ जानना है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दिया था कॉपी कमांड, ठीक, कॉपी किया था /src/stick.jar, और इसको हमने करंट वर्किंग डायरेक्टरी वहाँ पे डाल दिया, ठीक है, जो भी करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। हम कह रहे हैं कि जो भी हमारी करंट, अब यहाँ पे डायरेक्टरी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं ये SRC जो भी है, SRC के अंदर stick.jar हो, उसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी में डाल दो, और हमने उसको रिनेम भी नहीं किया है, और ना ही हमने उसको डायरेक्टरी बताई है कि किस डायरेक्टरी में डालना है आपको, ठीक है। अब वो कहाँ डालेगा, जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी वहीं डालेगा, ठीक है। तो हम इसको कॉपी करके, चलो यही चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा, ठीक है। बिल्ड करो इसको,
एक काम कर सकते थे, अब हमें पीडब्ल्यू की जरूरत नहीं है, हमें एलएस की जरूरत है। ठीक है, एलएस कमांड दे दो, जिससे कि ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जिसमें हम है वहां पे हमारे पास डेटा क्या क्या, फाइल क्या है कोई या नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर, पीडब्ल्यूडी से ये पता चल गया था मेरा को डायरेक्टरी। ठीक है, अब हमें बार बार डायरेक्टरी पता करने की जरूरत नहीं है, दोबारा बिल्ड मारते हैं। तो फिर हम दोबारा रन मार देते हैं उसी को, इमेज को रीनेम नहीं किया, और यहाँ पे देखो इसने बद दिखा दिया, जो भी हम डायरेक्टरी में थे करंट डायरेक्टरी वहाँ पे डेमो -0.0.1 स्नैपशॉट जो जार आ चुका है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इस तरीके से हम वर्किंग डायरेक्टरी का यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, अगर वर्किंग डायरेक्टरी आप क्रिएट करते हो तो अच्छा ही बात है, अगर नहीं भी क्रिएट करते हो तो भी वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट होगी, और आगे की एक्सटेंशंस में आप अगर यूज करते हो डायरेक्टरी का तो अच्छा है, नहीं करते तो कोई बात नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात ये समझो, बट वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, कहाँ पे क्रिएट होगी, क्या नाम होगा उसका कोई पता नहीं होगा, जब नाम दे दोगे तो आप उस डायरेक्टरी में जाके कुछ काम कर भी सकते हो मैनुअली। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देख लेते हैं। किस स्टेप में मेरा ये है बना रखा है जो मैंने। तो वर्किंग डायरेक्टरी देखो हो चुका है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो इसको, जिसको भी पढ़ना है। ठीक है, ये जो हमने नोट्स क्रिएट किया ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन से है, डॉकर का, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको इस पर पूरा पूरा भरोसा कर लेना चाहिए, और ये सारी चीज़ें हम प्रूव भी करते रहेंगे। ठीक है, अब आते हैं आर्क्स पे। ठीक, तो आर्क्स जो हमारा होता है यहाँ पे, ठीक, तो अब इसको वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं, हटाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबी लाइन देने का कोई मतलब नहीं, और इसको भी देते हैं हटा। अब हम देते हैं आस्क कीवर्ड। ठीक, आस्क के नाम से ही पता चला कि आर्गूमेंट। ठीक है, जो हम लोग क्या कहते हैं, कोर जावा का एप्लीकेशन हेलो वर्ड प्रिंट कराते हैं उसमें भी आर्क से आता है। ठीक है, पैरामीटर मेथड के, मेन मेथड के, तो इसका मतलब हम जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो यहाँ पे मिल जाएगा, और कोर जावा में भी हम सीएमडी के थ्रू जो पैरामीटर पास करते हैं वहाँ मिल जाता है उसका। ठीक है, तो आर्क्स में हम मान लो वेल 1 दे रहे हैं, आप ऐसे ही डिक्लेयर कर दो चाहे तो। ठीक, और इसके बाद में यहाँ पे कुछ वैल्यू डालो, और यहाँ पे मान लो हमने कुछ डाल दिया अभी, या कोड डाल दिया। ठीक, और इसको हमने, अभी हम एक काम करते हैं, ऐसे चला के देखते हैं। ठीक, cmd इको cmd इको हम करते हैं डॉलर इस तरीके से। ठीक है, और हम एक बार, गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है बोलने में, एक काम करते हैं इसको, फिर ये पता नहीं क्या, तो डॉकर बिल्ड करते हैं इसको, और हम बिल्ड के टाइम पे ही चाहें तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताऊँ, यहाँ पे अगर हम रन करते, ठीक है, RUN, ठीक, हालांकि रन करने के बाद में हम एक काम और कर लेते हैं, नहीं तो हमारा ब्लॉकेज आ जाएगा। cmd इको यहाँ पे हम देते हैं हेलो कोड डॉलर। ठीक है, ऐसे दे देते हैं, उसका रीजन है, मैं आपको रीजन भी पहले दिखाई देता हूँ। मोस्टली बताएं ये, क्योंकि ये यूज होता है, रन जो हमारा यूज होता है, इंस्ट्रक्शन रन के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन देते हैं आर, ठीक है, ये एक्चुअली पैकेज इंस्टॉलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये उसी में फंस जाता है कमांड, देखना अभी आपका टर्मिनल वहीं पर रुक जाएगा, उसी रूट पे चला जाएगा आपका। ठीक है, तो बिल्ड करते हैं हम इसको देखो रन इको कोड। ठीक है, तो इससे यहीं पे रन टाइम, यहीं बिल्ड टाइम पे ही देख लो,
तो रन इको और यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो गई, देख रहे हो, रन इको कोड। तो यहाँ पे हम इजीली यहाँ पे वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। रन पे आज ये वैल्यू नहीं मिलेगा आपको, देखना रन जैसे हम कराएंगे ये देखो हमारा डायरेक्टरी वहाँ पे भेज दिया मुझे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं कर रहे थे और इससे हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसको हम क्लोज करते हैं और हम इसको यहाँ पे आगे कोई एक और इंस्ट्रक्शन दे देते हैं CMD का, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब हम दोबारा से रन कराते हैं, बिल्ड कराया मैंने और इसको हम रन कराते हैं। देखो हेलो कोड दिया बट हाइफन इसकी वैल्यू नहीं आया, ठीक है, var1 की। तो इसका मतलब है कि इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे इन कमांड पे यूज नहीं कर सकते, बट कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रन कमांड को हटा देते हैं, रन का वैसे भी कोई जरूरत नहीं था, रन को हम यहाँ पे बिल पे देख सकते हैं, ठीक है, कि वैल्यू हमारी क्या क्या जा रहा है। हमें रन कराने की उसमें जरूरत मतलब उसके लिए हमें डॉकर रन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रन कर चुका है, ठीक, एग्जीक्यूट कर चुका है, बिल टाइम पे ही ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक, इसका रन के थ्रू। तो हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं थी। अब इसको हमें ENV, ठीक, ENV में जाओ और ENV में हम डाल देते हैं पैरम। इससे आपको सारे देखो धीरे धीरे एक साथ क्रिएट सब क्लियर हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे किया $val1 और इन दोनों को हम एक साथ खत्म करेंगे, ठीक है, पैरम val1 और क्या कहते हैं, अरे सॉरी, आर्गुमेंट और एंट्री पॉइंट, ये हमारे जो टैग्स हैं, ठीक है, इनको एक साथ हम कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आते हैं, अब आप देखना इसका यूज क्या होगा। यहाँ पे जो मैंने val1 दिया है इसकी जगह पे हम पैरम दे रहे हैं, इको हेलो कोड हेलो करते हैं और यहाँ पे हम क्यूरियस देते हैं, बट ये चलेगा नहीं ऐसे, ठीक है। मतलब कहने का है अगर स्पेस के साथ में अगर वैल्यू देनी है, ठीक है, तो आप डबल क्यूट का जरूर यूज करोगे आप इसमें, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप ऐसे नहीं देते तो ये वैल्यू प्रॉपर पूरी नहीं जाती, ठीक है। वैल्यू बन गई, आर्क से आपने वैल्यू को ले लिया, डिफॉल्ट वैल्यू जो आर्क्स जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन आर के थ्रू जो दे रहे हैं, आर कीवर्ड एक करके हम कीवर्ड बोलेंगे अभी, ठीक, इनको। तो आर कीवर्ड जो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसके थ्रू val1 जो हमारा है वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, इस वेरिएबल में मैंने डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे अभी डाला हुआ है, ठीक है। इस अगर मैंने ये बोला कि डिफॉल्ट, तो इसका मतलब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक। तो कैसे चेंज कर पाएंगे वो आगे बताएंगे। दूसरा हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल इन्वायरमेंट कीवर्ड के थ्रू पैरम एक वेरिएबल क्रिएट किया, जैसा कि val1 क्रिएट किया, सेम पे यहाँ पे मैंने इसको इस आर्ग से वैल्यू को चेंज भी कर दिया, ठीक है। तो यानी कि हमने इसकी वैल्यू कोई अपनी नहीं दी है अलग से, बट इसकी वैल्यू को हमने आर्क के थ्रू लेकर के यहाँ पे असाइन करवा दिया, ठीक। इसके बाद में रन कराए तो इसको हम देते हैं हटा, ठीक, इसके हमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर रन को यूज करना है तो आपको रन कराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल बिल्ड टाइम पे ही रन हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो हम इसमें बीच में बार बार फंसना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बिल्ड टाइम पे ही रन हो जाता है, ठीक। इससे अच्छा हम इको करके इसको प्रिंट करा लेंगे। अब आप करोगे इको हेलो कोड क्यूरियस, तो यहाँ पे var1 की पैरम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर, हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब आप जाओ यहाँ पे, ये थोड़ा हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हम बिल्ड करते हैं, बिल्ड जरूर करना है हर बार जब भी कोई चेंजेज आता है। तो ये दिख रहा होगा प्रॉपर, मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है। और इसके बाद में आप सिंपली रन करवा दो, तो वो हेलो कोड क्यूरियस आ गया कि नहीं, पूरा का पूरा कोड क्यूरियस और हेलो इको मैंने किया, हेलो कोड क्यूरियस। इसके थ्रू देखो ये चीज भी याद रखना, हम जो CMD यहाँ दे रहे हैं, तो CMD को भी ध्यान देते रहना, हम बीच बीच में यहाँ पे और भी चीज चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अभी आपको मेन फोकस करना है आर्क्स पे। तो यहाँ पे इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, आर्क्स में आर कीवर्ड के थ्रू हम वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, और यहाँ पे हम अपनी क्या कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। इसके साथ साथ में एक चीज मैं और बता दूं, इस वैल्यू को आप चाहें तो बिल्ड टाइम पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्ड टाइम पे अगर आप चाहते हो कि इस वैल्यू को ओवरराइड मार दो, ठीक। दूसरा तरीका मैं और बताता हूँ,
यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दो या ना दो, ठीक, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप नहीं दे रहे हो वैल्यू, तो आप चाहते हो कि इसको वही कहीं से पास करो, तो मैं आपको बता दूं, ये आर्क जो कीवर्ड के थ्रू अगर वैल्यू आपको चाहिए तो आप बिल्ड टाइम पे यहाँ पे वैल्यू पास करवा सकते हो, ठीक है। कैसे करवा सकते हो, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्ड बिल्ड टाइम पे देखो, ये मैं बिल्ड कर रहा था यहाँ पे, तो इसी टाइम पे आप बिल्ड आर्गुमेंट दे दो, ठीक, डॉकर बिल्ड और हाइफन हाइफन BUILD हाइफन ARG बिल्डर्स, और यहाँ पे क्या हमारा था वेरिएबल के नेम VAL1 और इक्वल टू डबल क्यूट दे दो। और अब यहाँ पे फिर से कोड क्यूरियस ही अभी मैं दे रहा हूँ, फिर इसको मैं चेंज करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैरामीटर दे सकते हो। अब ये क्या करेगा जी, जो भी वैल्यू यहाँ से पास किया इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, फिर इस वेरिएबल की वैल्यू को पैरम में असाइन कर देगा, और पैरम को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट वे में प्रिंट होगा, वार वैल्यू आर्ग वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है। रन कराएंगे, देखो कोड क्यूरियस यहाँ पे चल गया कि नहीं। अब हम बिल्ड टाइम पे कोई और वैल्यू देना चाह रहे हैं, ठीक, ये इसका बिल्ड टाइम पे पास करने का मकसद क्या है, ठीक है, उसका मकसद भी आप समझ लो यूट्यूब, क्योंकि हम अलग अलग बंदे हैं, हमने रन कराया तो हमने इसको अलग कुछ और दे दिया, किसी और ने चेक कराया तो कोई और दे सकता है, ठीक है। डॉकर फाइल आपने क्रिएट कर रखी है, जब भी आप चाहो तो उसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के थ्रू यहाँ पे बिल्ड करके इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कि बार बार में फाइल में हमें चेंजेस करना पड़े, तो वो चीज़ से बच जाओगे आप। या कुछ ऐसी कॉमन जेनरिक बनाना चाहते हैं जिससे कि आप दो तीन फाइल मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट में भी यूज करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ में, तो ये भी आप इजीली कर सकते हो इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो चेंज करके वैल्यू कुछ और डाल दिया, और अब आप यहाँ पे रन कराओ। अभी तो बिल्ड कर रहे हैं, तो बिल्ड टाइम पे पहले वैल्यू पास किया, और इसके बाद में हम इसको सिंपली रन कराएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हेलो कोड क्यूरियस यूट्यूब चैनल आ गया कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा मेन एडवांटेज है। अब आप ये कहोगे, इसके बाद में देखो इन्वायरमेंट को जो हम यूज करते हैं, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है हमारा, ये भी वैल्यू यहाँ पे नोट यूज करते हैं हम, यहाँ पे दोनों जो काम ये करता है वही काम ये करता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या, मेन डिफरेंस इसका यही है, इस अगर आपको कभी बिल्ड टाइम पे पैरामीटर चेंज करने हैं तो आर्क्स में आर्क्स कीवर्ड आज यूज कर लो, और अगर आप रन टाइम पे कोई वैल्यू पास करना चाह रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट को यूज कर लो, ठीक है। ये चीज है। और अगर आपने सेम वैल्यू वेरिएबल यूज कर लिया, मान लो आपने var1 यहाँ पे भी यूज कर लिया और var1 यहाँ पे भी यूज कर लिया, अब एक तरीके से ये सोचो, ठीक है, val1 यहाँ पे भी यूज कर लिया, val1 यहाँ पे भी यूज कर लिया आपने, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, देखो अभी ये क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू इन्वायरमेंट वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे हम डालते हैं 1, यहाँ पे हम डालते हैं 2.0, ठीक है। val1 में हमने डालना क्या डाला, 2.0 डाला, और यहाँ पे हमने इसको प्रिंट कराया, ठीक। अब अगर हम val1 को आर्गुमेंट के थ्रू पास करें, समझना, यहाँ पे हम ये जो बिल्ड बनाया था यहीं पे इसी पे जाओ, ठीक है। हम बिल्ड टाइम पे जाते हैं, यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, 1.0 पास कर देते हैं, ठीक। 1.0 हमने पास किया, ठीक। अब देखना यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है। इतना डीपली कोई बंदे कहीं पे भी आप लेक्चर बहुत कम ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना और मेरा भी सपोर्ट करते रहना अगर अच्छा लगे तो। अभी तो देखो कोई वैल्यू नहीं दिया है इसने, अच्छा val1 क्योंकि हमने दोनों को चेंज कर दिया था, ठीक है। चलो फिर सेम करते हैं बिल्ड इसको। ये देखो 2.0 दिया, क्यों, ये वैर जो हमारा इसमें वैल्यू है, एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा था इसमें, कुल मिला के अगर दो वेरिएबल सेम टाइप के हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इन्वायरमेंट वाला, ठीक, इन्वायरमेंट वाला जो है ये इसकी वैल्यू
आर्क्स की वैल्यू को ओवरराइट कर देता है, ठीक है, आर्क्स वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। आपने यहाँ पे वैल 1 दिया था और वैल 1 यहाँ पे भी दे दिया, यहाँ पे मैंने आपने कुछ पास किया, प्रिंट देखो सेम वेरिएबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहीं पे लेता, कुल मिला के इन्वायरमेंट की वेरिएबल को ही यहाँ पे इसने प्रिंट किया हुआ, ठीक है। अब अगर दूसरा ये है कि आप यहाँ पे वैल 1 को कुछ चेंज करना चाह रहे थे, ठीक है, इन्वायरमेंट वैल्यू को कुछ चेंज करना चाह रहे थे, तो सिंपली आप इसको रन टाइम पे चेंज कर सकते हो, ठीक। मैंने बोला ना डिफरेंस में कि आपको रन टाइम पे अगर चेंज चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि चेंज हुआ या नहीं हुआ? पहले तो 2.0 मैंने दे ही रखा है, ठीक है, आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते थे, ठीक। डॉलर वैल 1 दिया मैंने, डॉलर यहाँ पे डाल दिया, इसको आप 2 कर दो, ठीक। तो अब हम वैल 2 में कुछ पास करेंगे, वैल 1 को हमने ऑलरेडी देखो यहाँ पे पास कर रखा है बिल्ड आर्गुमेंट के थ्रू, कमांड देखोगे ये पूरा, ठीक है। और इसके बाद में हम इन्वायरमेंट वेरिएबल भी देना चाह रहे हैं, ठीक है, हाइफन ई दे करके आप यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल दे सकते हो, ठीक। VAL2 इज इक्वल टू यहाँ पे दे दो कुछ और, वहाँ पे 1.0 दिया, यहाँ पे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट कर दो, 3.0 कर दो, ठीक। ये शायद मुझे लगता है ई कैसे यूज करते हैं, हाइफन हाइफन करते हैं, हाइफन ई करते हैं, ये उसने गलत में कर रहा हूँ। ओ मैंने गलती क्या कर रहा मैं, ठीक है, यहाँ पे ये मैं अभी बिल्ड बना रहा था, मैं जो बोल रहा हूँ मैं बोलते हुए भी गलती करता जा रहा हूँ, ठीक है, तभी मैं कहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ बिल्ड टाइम पे मैंने 1.0 पास किया हुआ है, ठीक। तो बिल्ड वैल्यू बना लो रन टाइम पे, क्योंकि इन्वायरमेंट की वैल्यू को रन टाइम में हम ओवरराइट मारते हैं, ठीक। तो अब हमें रन करना है, रन, ठीक। यहाँ पे हाइफन ई करके VAL और 2 यहाँ पे हम 3.0 डाल दे रहे हैं, ठीक। वैल 2 में मैंने 3.0 डाला हुआ, बट हमने यहाँ पे प्रिंट गलत करा दिया वैल्यू, ठीक है, ये चीज़ था। एक बार और बिल्ड बनाएंगे हम, क्योंकि मैंने बोला ना कि प्रिंट आप इसकी ही कर सकते हो यहाँ पे। तो फिर से हम जहाँ वही काम करते हैं जो ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें दोबारा ट्राई मारना है और इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप 3.0 आ गए, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं किया। तो इन्वायरमेंट में भी आपको क्लियर हो गया, इन्वायरमेंट जो वेरिएबल होता है वो आप रन टाइम पे पास कर सकते हो, और जो हमारा बिल्ड आर्गुमेंट यानी कि आर्क्स जो है कीवर्ड, उसकी वैल्यू को ओवरराइट करना है, तो हाइफन हाइफन बिल्ड हाइफन आर्क के थ्रू बिल्ड टाइम पे आप उसको ओवरराइट मार सकते हो, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था आर्क्स और ENV में, और ENV और आर्क्स आप दोनों ही लगभग पढ़ चुके हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हो, सिर्फ वही चीज़ लिखी होगी जो हम बता चुके हैं आई थिंक। यहाँ पे देखो ये इसके की वैल्यू पेयर में पास करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहे तो आप पास कर सकते हो, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो वेरिएबल, और ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं बिल्ड टाइम पे, ठीक है, ओवरराइड मार करके। और यहाँ पे देखो ये जो दिया है फ्रॉम, इस वेरिएबल को दिया है, सेम वेरिएबल यहाँ पे दिया है, इस वेरिएबल यहाँ इसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू को हमने ऐड कर रखा है, बट बिल्ड टाइम पे आपने जो पास किया 2.0.1, ठीक है, बिल्ड टाइम पे इसकी वैल्यू को आपने पास किया कुछ, है ना, बिल्ड आर्क ये, और यहाँ पे जो कॉन्ट img वैर, कॉन्ट img वैर, और यहाँ पे भी वही वैल्यू दिया 2, यहाँ पे देखो वैल्यू क्या हम पास करें 2.0.1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, इन केस रन इंस्ट्रक्शन यूजेज, अच्छा मतलब कहने का रन इंस्ट्रक्शन में अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो 1.0.0 इंस्टेड ऑफ द आर्क सेटिंग
पास्ड बाई यूजर टू बी 2.0.1 बिल्ड टाइम पे आपने देखो, बिल्ड टाइम पे आपने क्या पास किया यहाँ पे, अरे छोड़ो इसमें क्या जरूरत, मैं बता चुका हूँ आई थिंक सारा कुछ। बट यहाँ पे जो है इसने जैसे कि मान लो बिल्ड टाइम पे मैंने ये बिल्ड आर्ग हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है, बिल्ड आर्ग में मैंने 2.0 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने बिल्ड टाइम पे आर्ग में वैल्यू कुछ असाइन कर दी, तो वही वैल्यू ये इसमें असाइन हो जाएगी, और ये जो प्रिंट किया है तो ये सेम वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। बट अगर रन टाइम पे अगर इन्वायरमेंट की वैल्यू को चेंज कर देते हो तो फिर ये 2.0 की जगह 1.0.0 प्रिंट करेगा, ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है इस वैल्यू को ओवरराइड मार देगा, ठीक। इधर आपने यूज जरूर कर रखा है बिल्ड टाइम वाला, बट बिल्ड टाइम वाला यूज नहीं होगा, आप रन टाइम वाला यूज कर सकते हो, ठीक है। आर्स का यूज इस तरीके से तो मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, आई थिंक बता देता हूँ फिर से। जो आर्ग जो हमारा है मोस्टली हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि आर्ग से हमने कोई भी जार ले लिया, क्योंकि मान लो अभी आपको जार का नाम पता नहीं है, ठीक है, या फिर जार का नाम चेंज हो गया कहीं, या फिर जार कहीं दूसरी लोकेशन पर पड़ी हुई है जिसको आप रन कराना चाह रहे थे, कैसे रन करा रहे थे, एंट्री पॉइंट के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या दिया था, जावा हाइफन जार, और यहाँ पे हमने जार का नाम दिया था ऐप डॉट जार, तो ऐप डॉट जार यहाँ पे नाम बार बार चेंज हो जो भी है, ठीक है, आपके पास में कोई और नाम की जार है, ठीक है, ठीक है, तो अगर कहीं या लोकेशन सॉरी चेंज हो गया, जार का नाम से छोड़ो, लोकेशन चेंज हो गया है, तो आप क्या कर रहे थे, लोकेशन यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या कराया था, कॉपी कराया था ना, COPY कॉपी, और इसको हम कहीं किसी लोकेशन से मान लो फाइल जार लोकेशन, ठीक है, जार लोकेशन यहाँ पे हमने कॉपी करना था, और इसको हम डालते हैं किसमें, ऐप डॉट जार को, ठीक है, सॉरी बराबर मैंने साइन लगा दिया, तो इसको हम चाहते हैं, अब ये चाहते हो कि आप कॉपी में यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं देना चाह रहे हो, ठीक है, हार्ड कोडेड लोकेशन नहीं देना चाह रहे हो, तो आप इस आर्क्स वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है, ऐसे। अब क्या करेगा, अब बिल्ड टाइम पे कोई भी बंदा बिल्ड कर बना रहा है, बिल्ड टाइम पे कोई भी बंदा जो भी लोकेशन पास कर दे, अभी जैसे कि मैंने आपको दिखाया प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, हमने देखा टारगेट में फाइल नहीं थी, तो फाइल पड़ी थी SRC में, मैंने किसी तरीके मूव कर दी होगी, तो अब यहाँ पे बाउंडेड नहीं हो आप, नहीं आपको टारगेट के अंदर ही फाइल डालना तभी चलाना, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्ड बनाओ, इमेज को दोबारा बिल्ड कर दो या इमेज को रीबिल्ड कर दो, ठीक है, अगर रन आगे बताएंगे, हालांकि कंटेनर से आप उसको मॉडिफाई भी करवा सकते हो, ठीक है, रन कंटेनर से। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इमेज क्रिएट करो जब भी, तो वहाँ पे हम पैरामीटर पे जो भी पास कर देंगे लोकेशन, जहाँ पे भी मान लो इस डायरेक्टरी में ना होके कहीं अंते पड़ी है जार हमारी, तो उसको पिक करके यहाँ पे इसको ऐप डॉट जार में डाल देगा, ठीक है, तो ये फैशन ज़्यादा यूज होता है, आप हमेशा देखना यहाँ पे हार्ड कोड डायरेक्टली /ST टारगेट जा बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, और ये काफ़ी सेफ भी रहता है, ठीक है, जिससे कि आपके इसमें चेंजेस ना हो बार बार, ठीक, डॉकर फाइल में, ठीक, तो यही इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, तो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम को मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ये सेपरेट टॉपिक, सेपरेट तो नहीं कहेंगे, बट ये जरूर है कि जब हम एप्लीकेशन दो आपस में कनेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ये प्रूफ भी हो जाएगा कितने तरीके से वॉल्यूम क्रिएट होते हैं, ठीक है, उसका प्रूवन भी हमें चाहिए होगा, ठीक, कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चीज़। और बाकी हम अगर आपको बताएं क्रिएट कैसे करते हैं, तो सिंपली आप वॉल्यूम अगर क्रिएट करना है तो अब इसको तो देखो हटा ही दो, ठीक है, सिंपली आप कहीं पे भी यूज कर लो वॉल्यूम, ठीक है, और यहाँ पे आप बैकस्लैश कोई भी डायरेक्टरी दे दो टेम्प, तो ये जो है इस लोकेशन पे देखो वॉल्यूम की जरूरत क्यों पड़ती है, वॉल्यूम की जरूरत इसलिए पड़ती है, मान लो आप प्रोजेक्ट को रन करा रहे हो, ठीक, डेटाबेस आपने स्टोर कर रखा है, डेटाबेस को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक, अब डेटाबेस कुछ डेटा जनरेट कर रहा है, क्योंकि आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, डेटा इंटर मार रहे हो एप्लीकेशन के थ्रू, तो ये कहाँ जाएगा, ठीक है, अगर कंटेनर बंद हो गया तो फिर आपका ये पूरा कंटेनर स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जितना भी मेमोरी जो वर्चुअल स्पेस उसने एलोकेट किया तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है, वो चला जाएगा, तो इसका मतलब दोबारा अगर वही कंटेनर दोबारा रन करवाते हो या वही इमेज को दोबारा रन करते हो आप,
तो वो जो डेटा आपका था उस समय रन टाइम पे, वो तो डेटा आप दोबारा नहीं देखने वाला फ्रंट एंड पे अगर देख रहे होगे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वॉल्यूम क्रिएट करते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। आप चाहे तो वॉल्यूम, पहले तो एक तरीका सिंपल ये हो गया कि वॉल्यूम आपने वहीं पे, जैसे यहाँ पे मैंने किया, तो ये सिंपल क्या हुआ, वॉल्यूम आपका उसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में क्रिएट हुआ। वॉल्यूम की लोकेशन पर्टिकुलर कि हमने माउंट किया, मेमोरी को क्या किया, माउंट कर लिया, इस लोकेशन पे माउंट हम कर रहे हैं इसको, ठीक। अब उस लोकेशन को आप होस्ट मशीन पे भी मैप करवा सकते हो, ठीक। होस्ट में जाकर के, मान लो होस्ट में कोई भी फोल्डर है, मान के चलो हमारे पास में ये होस्ट मशीन है हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कहीं, यहाँ पे इंटेलिजे के पास में जाओ, यहाँ पे कोई एक फोल्डर है, ठीक है, कोई भी फोल्डर है XYZ करके, ठीक। इस फोल्डर में हमें हमें जो भी डेटा वहाँ जनरेट होता है या लॉग जनरेट होता है, वो इस फोल्डर में माउंट करवाना है, ठीक है। तो वो कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें हम तभी बताएंगे जब हम अभी, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा उसमें हम फ्रंट एंड और डेटाबेस, सॉरी, जो भी प्रोजेक्ट स्प्रिंग बोट का मैंने बनाया उसमें डेटाबेस क्योंकि कनेक्टेड है, तो अभी हम उसको इसीलिए मैंने डिप्लॉयमेंट नहीं मारा था, ठीक है, क्योंकि हमें वॉल्यूम वहाँ पे क्रिएट प्रॉपर वहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। तो जिस दिन वॉल्यूम बताएंगे उस दिन उसको वही प्रोजेक्ट को हम रन करके भी बताएंगे, और जो भी वहाँ पे डेटा जनरेट हो रहा है या लॉग्स जनरेट हो रहा है वो हम अपने होस्ट मशीन में आपको दिखाएंगे किस फोल्डर में जनरेट हो रहा है, ठीक। तो आपको वो जरूर लेक्चर पढ़ना है, और आगे हम लोग चलते हैं। रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, और माउंट कैसे करना, दो तीन प्रकार से अलग अलग कर सकते हो आप। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में कर सकते हो, डायरेक्टरी में डायरेक्टली लिंक करवा सकते हो, ठीक है, पूरा डायरेक्टरी होस्ट डायरेक्टरी बता सकते हो, या आप वहीं पे जो माउंटेड लोकेशन है आपकी वर्चुअल एनवायरनमेंट में, उसको आप होस्ट में जो मेमोरी लोकेशन है उससे मैप करवा सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हैं, वो चीज़ हम बताएंगे, बट ऐसे आप टिकले यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्योंकि इसी में अभी बहुत टाइम लगने वाला है, कि इसमें लग गए तो फिर हमारा 1 घंटा इसी में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे हम वहाँ पे माउंट करते हैं, बट अगले दिन बताएंगे इसको हम। कॉपी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक। कॉपी में क्या है, सोर्स डायरेक्टरी यहाँ पे आते हैं फिर से हम, ठीक। जो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कॉपी किया, और इसको मैं शायद पूरा प्रॉपर बता भी चुका हूँ, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट करके भी दिखा चुका हूँ कि कॉपी होके फोल्डर कैसे जाता है, वर्किंग डायरेक्टरी में बता रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको हम यहाँ से कॉपी, कोई भी डायरेक्टरी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, यानी कि जो होस्ट लोकेशन है उससे हम अपने डॉकर कंटेनर की लोकेशन पे हम वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। डॉकर कंटेनर की लोकेशन पे वैल्यू को हम ऐड करके कैसे यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ होस्ट लोकेशन में हमारा जो प्रोजेक्ट है, डायरेक्टरी है, वहाँ से उठाओ कोई चीज़, और दूसरी जो यहाँ पे इस डाल दो, ठीक है। कहाँ पे डालना है, जब भी आपका पैकेज बन जाएगा, जब एक्सट्रैक्ट होगा, रन होगा, रनिंग कंटेनर जो होगा, उस वो जो डॉकर के अंदर जो हमारा लोकेशन क्रिएट करेगा उस पर ये पुट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टरी भी प्रॉपर बता सकते हो, इस डायरेक्टरी में आपको बना के डालना है, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वर्किंग डायरेक्टरी के थ्रू आप बता सकते हो, ठीक। इसके बाद में आता है ऐड। देखो ऐड बहुत सेम है, ऐड और कॉपी दोनों ही सेम है लगभग में। ऐड ऐसे यूज होता है, बट यहाँ पे भी ये कोई लोकेशन आपने दिया, और यहाँ पे आपने दूसरा लोकेशन दे दिया, ठीक है। तो इस लोकेशन से इस लोकेशन पे डालिएगा, बट ये लोकेशन ये फिक्स नहीं है कि आपकी डायरेक्टरी ही होगी, ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी या कोई और की कोई डायरेक्टरी होगी अपने होस्ट मशीन में ही। होस्ट में जरूरी नहीं है कि होस्ट में ही हो, ये आपके इंटरनेट पे भी कोई लोकेशन हो सकती है, जहाँ से आप फाइल को डाउनलोड करके आप कॉपी करके फिर दोबारा से आप ऐप.जार में या जो भी लोकेशन में डाल रहे हो, ठीक है। तो ये एक इसका बेनिफिट है इसमें, बस सबसे बड़ा डिफरेंस ये, कॉपी वीएस ऐड। इंटरव्यू में अगर पूछा जाता तो आप ऐसे बता सकते हो। इंटरव्यू में यही डॉकर फाइल से ही रिकॉर्डिंग पूछा जाता है, कि मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में कोई ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर पूछा जाएगा रन कैसे करते हैं एनवायरनमेंट, नेटवर्क क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, बिल्ड कैसे बनाते हैं, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है इंटरव्यू में, वो डॉकर फाइल के इंस्ट्रक्शंस ही रहते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। चाहे तो हम आपको एग्जांपल में, मेरे पास यूआरएल है अगर, तो मैं दिखा दूंगा ये जैसे कि, ठीक है, बट इसको लगेगा टाइम, ठीक। तो हम पूरा रन करके आपको दिखाएंगे नहीं, बाकी आप इसको पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कोई थ्योरी पार्ट कुछ है नहीं। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे करके ये दे सकते हो लोकेशन, और
इसके बाद में आप करंट लोकेशन जहाँ पे भी डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। मैंने बता दिया करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी मैंने बनाया नहीं है तो यहाँ पे बना भी लो, जिससे कि आप प्रिंट भी करवा सको उसको, ठीक है। तो वर्किंग डायरेक्टरी मान लो कोड था हमारा, ठीक है। अब ये कॉपी वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ रहा नहीं, हालांकि बना भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीपल हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते ही है। अभी तो बहुत बड़ा बना नहीं, बहुत से लोग जो है इमेज एक्चुअल में जो बनती है बहुत बड़ी बनती है हमारी, ठीक है। तो -t हमारा बिल्ड आर्गुमेंट, यहाँ पे देखो फेल दिखा रहा है, क्या भी दिखा रहा है। चलो हम इनको हटा देते हैं, ठीक, जो भी है इसको हटा के चलाते हैं। उसका कोई मतलब नहीं है, जो कि हम बता चुके हैं, और इसको हम हटा देते हैं, ठीक। देख लो ये चल गया डाउनलोड। तो आप यहाँ पे देख लो सेकंड बढ़ रहा टाइम, और यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, जो कि वर्किंग डायरेक्टरी जो है कोड के अंदर ये डाल जार फाइल को अपलोड करके डाउनलोड करके डाल देगा। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसमें लगेगा टाइम, अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं इसको कैंसिल मार दूंगा, तब तक मैं आगे चलता हूँ। अब हम देखो जहाँ पे आ रहे हैं रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं ये, जो हमारे इंस्ट्रक्शन जो रन CMD और एंट्री पॉइंट 3 के थ्रू देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में जो एक्सपीरियंस लेवल बंदे होते हैं उनसे यही पूछा जाता है मोस्टली, ठीक है। हम्म हम्म तो इसके बारे में हम देखो काफ़ी चीज़ें बता भी चुके हैं, बट आपको फिर से मैं बता दूं, एक बार पढ़ लो इसको, ठीक। ये क्या करता है, रन जो मैंने आपको बता भी दिया, रन जो हम जब रन कमांड दे रहे थे बीच में, तो ये बिल्ड टाइम पे ही प्रोसेस शुरू कर दे रहा था, आपको मैंने प्रूव भी किया था, ठीक है। तो एग्जीक्यूट कमांड्स इन अ न्यू लेयर एंड क्रिएट्स न्यू इमेज, ठीक। इट मोस्टली यूज्ड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक। ये जो भी सॉफ्टवेयर पैकेज आपको इंस्टॉल करने हैं उनके लिए मोस्टली ये यूज होता है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे इसके बाद में रन कमांड, देखो इस रन हो गया, CMD हो गया, या हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कमांड्स रन कराने के, ठीक है। एक को हम बोलते हैं सेल कमांड, एक को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटेबल कमांड, ठीक है। तो आप कोई भी कमांड चाहे तो यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो सेल कमांड कैसे वर्क करता है, अभी हम लोग यूज करें, सेल भी यूज कर चुके हैं, अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटेबल भी यूज कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमें आप डिफरेंशिएट करके आपको बताना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, ठीक। जो बाय डिफॉल्ट जो सेल कमांड हमारी होती है, ठीक, बाय डिफॉल्ट जो सेल कमांड होती है वो /bin/sh जो है सेल कमांड्स को यूज करता है, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आपको चेंज करना है, आप /bin/sh को यूज नहीं करना है, तो आप फिर उसको सेल फॉर्म की जगह एग्जीक्यूटेबल फॉर्म यूज करो और वहां पे अपनी कमांड खुद की दे दो, ठीक है। ये चीज है, ये एक डिफरेंस हो गया, मेन डिफरेंस हो गया सेल कमांड और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, ठीक। अब पहले हम इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे देखो टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम करते हैं कैंसिल, और यहाँ पे हम यहाँ से हटते हैं, ठीक। अब हम काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, ENV लेते हैं जो मैंने लिया था, और यहाँ पे हम पायरम लेते हैं कुछ भी, यहाँ पे हम लेते हैं 2.0, ठीक, ये ले लिया मैंने। अब हम एक काम करते हैं, CMD, देखो मैंने रन करके आपको दिखाया था, ठीक है, रन कमांड का यूज करके दिखाया था, चाहे तो रन को ही यूज कर लो, रन यूज किया और यहाँ पे इको किया, और यहाँ पे हमने डाला स्प्रिंग वर्जन, और यहाँ पे हमने पैराम को लेकर के यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। ये एक हमारा हो गया, ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म नहीं सेल फॉर्म हो गया, ठीक। जैसे मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ, ये हम सेल फॉर्म यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है ये जो है सेल यूज होता है,
बैकस्लैश बिन बैकस्लैश एस एच। आपको दिख नहीं रहा बट ये ऐसे यूज होता है, हाइफन सी। आप इस तरीके से कमांड को यूज करो। ये मान के चलो ये जो आपने लिखा है वो आप ऐसे रन करवा रहे हो। कैसे यार, कैसे बताएं कैसे? ये ये मान के चलो आप लिनक्स के अंदर हो और वहां पे इस तरीके से ये रन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। बट इसको हमें इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। आप ऐसे ही चलाओगे तो चल जाएगा। बिल्ड बनाते हैं हम इसमें, डॉकर बिल्ड ऐसे ही बनाते हैं। रन नहीं कराएंगे इसको, मैं आपको पहले बता दिया, सिर्फ बिल्ड बनाएंगे और वहीं पे आपको दिख जाएगा। रन इस इको स्प्रिंग बूट वर्जन 2.0। देखो स्प्रिंग बूट वर्जन 2.0 पैरामीटर की वैल्यू को असाइन कर लिया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है। अब इसी को ही आप चाहते, इसी रन कीवर्ड को चाहते तो यहाँ पे कैसे यूज करना था आपको, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में यहाँ पे ऐसे करो और बैकस्लैश बिन बैकस्लैश एस एच हाइफन सॉरी कॉमा हाइफन सी, फिर कॉमा, फिर आप यहाँ पे यूज कर लो ये वैल्यू प्रिंट करो। मतलब ये इतना काम, इतना चलाने के लिए हमें इतना एक्स्ट्रा और करना पड़ा, ठीक। और ये देखो हमें मैट्रिक्स ब्रैकेट भी लगाना पड़ा। तो यही एग्जीक्यूटेबल फॉर्म है बस। अब इसको हम फिर से रन कराते हैं, देखना काम हमें वही करना है बट एक्स्ट्रा हमें ओवरहेड ऐड हो गया इसमें, ठीक है। लगता है मुझे कुछ जुकाम हल्की सी है, ठीक। देखो ये चल रहा है कि नहीं रन, और ये हमारा इको ऐसे करके यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर चेंज हो गया। चाहे तो आप देखो अभी मैंने कहा रन की जगह हम CMD यूज करते हैं, ठीक। CMD और अब हम दोबारा बिल्ड बनाते हैं और हम इसको बिल्ड बनाते हैं और इसको हम रन करके भी दिखाएंगे। देखो तीनों जो रन, CMD और इंटीपन, तीनों के तीन फॉर्म होते हैं, दो अलग अलग फॉर्म, मतलब एग्जीक्यूटेबल फॉर्म और सन फॉर्म होते हैं, ठीक है। किसी एक में शायद तीन फॉर्म होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, आगे मैंने नोट किया होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसको हम रन कराते हैं, बिल्ड के बाद में रन कराते हैं और आर्गूमेंट की कोई ज़रूरत है नहीं, इनको हम हटा देते हैं। देखो यहाँ प्रिंट हुआ स्प्रिंग बूट वर्जन 2.0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखो इसी चीज को अभी हम सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ फॉर्म एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक। फिर आप यहाँ पे किया, बाकी जो जो भी रन कमांड था वो भी बता ही चुके हैं लगभग में, बट फिर भी मैं एक बार और बता दूंगा, ठीक। इसी को ही हम यहाँ पे ऐसे भी रन करवा सकते हैं, ठीक। इको स्प्रिंग बूट वर्जन पैरम, ये हमारा हो जाएगा सेल्फ फॉर्म। फिर हम बिल्ड बनाते हैं दोबारा से और इसको हम फिर चलाते हैं। देखो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा और आपको पेशेंस के साथ में पढ़ना है, ठीक है। स्किप करके नहीं जाना है, जाओगे तो आपका ही घाटा होगा, ठीक। तो मेरा भी मन मतलब यही है कि मैं चाहता हूँ एक बार में सारा खत्म कर दूँ इसको। देख रहे हो ये चल रहा है कि नहीं, सेम आउटपुट आपका है, बस कमांड का तरीका चेंज हो गया। दूसरा कंट्रोल जेड मारते हैं। मैंने जो बताया फायदा क्या होता है, यहाँ पे आप कोई भी आप डिफॉल्ट जो कमांड यूज हो रहा है सेल्फ फॉर्म वही यूज होगा। आप चाहें चेंज करना चाहते हो नहीं कर सकते, उसके लिए आप इसके लिए आप ये वाला ही कमांड यूज कर, बिन एस एच की जगह आप बिन BASH कर सकते हो, ठीक है। फिर आप बिल्ड करो यहाँ पे, और इसको रन करवा दो। देख रहे हो, तो कहने का मतलब यहाँ पे आप कमांड, क्योंकि कमांड हम अपनी अलग से दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कमांड यहाँ पे यूज अपनी खुद की कमांड जो भी देना है आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। देखना देख रहे हो, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। अब यहाँ पे कोई और कमांड दे दो, अच्छा चलो अननोन कमांड देते हैं हम, टॉप, ठीक है। एक मिनट,
अननोन कमांड है ये, बिल्कुल कोई भी कमांड ऐसी होती नहीं है, बट देखते हैं होती होगी तो चल जाएगा। देखो बैड मेमोरी स्केलिंग RC, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई कमांड टॉप का होता ही नहीं है। एक काम और करो चाहे तो, ये हटा दो, -C हटा दो, ठीक। जो नॉन कमांड है वो अपने यूज करवा सकते हो, जिसके थ्रू आप इसको रन करवाना चाहें, ठीक है। और अब हम अभी भी वही दे रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे कमांड्स चेंज जो आपको और भी पता है, जिसको हम यूज करके यहाँ पे चला सकते हैं। तो ये हमारा एक चीज, यही इसी को ही हम देखो Ctrl Z करते हैं, फिर वहीं पे जाते हैं, ठीक। बिन बैश चलाया, बिन एस एच चलाया, और केवल एस एच चलाया, ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट देते हैं, और हम यहाँ पे भी देखो वही आंसर आ गया, बिल्कुल सेम। इसी को हम, इसका भी हम सेल्फ फॉर्म में यूज करते हैं। तीनों के मैंने देखो एक साथ बता दिया, ठीक, अलग अलग करके बताने की कोई जरूरत नहीं, झंझट नहीं है, ठीक है। देख रहे हो ये, तो मतलब तीनों जो CMD चाहे रन चाहे एंट्री पॉइंट, तीनों को आप सेल्फ फॉर्म एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में चला सकते हो, ठीक है। और भी इस तरह अगर फॉर्म होगा किसी में तो स्पेसिफिक अगर लिखा होगा, मैं नोट किया होगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद में मैं रन पे बात कर रहा था। देखो रन में नंबर एक तो सेल्फ फॉर्म, अब तो आप पता चल गया आपको अच्छे से, सेल्फ फॉर्म एग्जीक्यूटेबल फॉर्म आपको इजीली पता चल गया सारी चीजें, ठीक। बट अब जो मैंने आपको फायदा बताया क्या कहते हैं इसका, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म का, कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कमांड आप यूज कर सकते हो, बट सेल्फ फॉर्म के भी बहुत सारे फायदे हैं। जैसे कि जब आप रन यूज करते हो, रन में आपको क्या करना है, रन का यूज क्या सबसे ज्यादा यूज जो होता है, इंस्टॉलिंग द पैकेजेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर पैकेजेज। तो आप जैसे कि एग्जांपल में रन कमांड आप यूज कर रहे हो, apt -get और अप अपडेट, एक ये इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक। अब आप चाहें तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। ये अब \साइन लगाओ, फिर आपने अपग्रेड मान लो कर लिया, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं apt get install और curl, कर्ल कमांड को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। कर लिया, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद में आप चाहें तो curl कर्ल किया मैंने, और चमत्कार देखना अभी, ठीक है। आप जाओ यहाँ पे इस चार को, हालांकि कोई मुझे डाउनलोड, एक काम करते हैं गूगल पे ऐसा कुछ है स्मॉल इमेज, कोई URL हो जो कि मान लो ये है, ठीक, बट इसका प्रॉपर डाउनलोड वाला URL है, वो मिल जाएगा ना। ओफो, कर्ल किया आपने, काफी बड़ा URL है, ठीक। इसके बाद में क्या किया, एक काम करते हैं, इससे पहले एक काम और करते हैं,
बैकस्लैश, सॉरी बैकस्लैश नहीं, बैकस्लैश लगा चुके हैं। यहाँ पे हम देते हैं MKDIR, ठीक, नाम दे देते हैं क्यूरियस, ठीक, फोल्डर का नाम दे दिया मैंने क्यूरियस। और उसके अंदर, अब पता नहीं फोल्डर के अंदर ये जाएगा नहीं जाएगा। फिर हम एक काम करते हैं, CD, ठीक, क्यूरियस गए, फिर हमने कर्ल किया और फिर हमने क्या किया, ठीक। कुछ आज मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, मालूम क्या, कुछ ज़्यादा मैंने भोजन कर लिया आई थिंक। ठीक है, पनीर बना करके मसाला कुछ ज़्यादा यूज कर लिया था, ठीक है, तो प्यास भी लग रही, मुंह भी ज़्यादा सूख रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा आप कमांड चलाना चाहते हो, मान लो ls, ठीक है। इस तरीके से आप देखो मैंने क्या क्या काम किया, सॉरी ये मुझे नहीं अब करना है, ठीक। यहाँ पे हम CMD करते हैं और ls करते हैं। तो इस तरीके से देखो रन में आपकी जो बेनिफिट है, सेल फॉर्म जो है आपका, सेल फॉर्म का कितना बड़ा बेनिफिट, ऐसे करके आप बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक बार में दे सकते हो, ठीक है। और आप इसके बाद में क्या करोगे, बिल्ड बना लो यहाँ पे सिंपल सा, ठीक। इसमें कुछ बग आ रहा है, बट बग को हमें देखना पड़ेगा क्या बता रहा है। CMD ls load build definition from docker file, transferring docker file, ये देखो फेल टू सॉल्व डॉकर फाइल पार्स एरर ऑन द लाइन ऑन 10 अननोन इंस्ट्रक्शन ls, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ls है ना, ये आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है मुझे लगता है, या CMD ls तो वर्क करना चाहिए था, ठीक है। CMD ls तो हम वर्क कर चुके हैं, PWD इसको कर देते हैं। सेम कमांड की वजह से समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर वाला ls नहीं काम कर रहा या नीचे वाला, ठीक। फिर से इसको चलाते हैं, अब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ PWD कर दिए, वहाँ ls है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन ये वाला ls जो है आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा है। ls हम यहाँ पे करते हैं, देख रहे हो अपडेट वाई इंस्टॉल कर, देखा ये सारा कुछ चला हुआ है ना, एक साथ में मैंने किया, रन apt get अपडेट, apt get इंस्टॉल कर, mkdir क्यूरियस, एक्सपोर्टिंग द इमेज, एक्सपोर्टिंग लेयर्स, और ये हमने इस तरीके से सारा कुछ यहाँ पे हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम रन करते हैं इसको, अच्छा, क्योंकि मैंने एक फोल्डर अलग बना दिया, ठीक है। इसको मैंने चूंकि डाला है जो, उसको एक फोल्डर बना के वहां पे डाल दिया, ठीक है। लेकिन वो इमेज आ चुकी, मैं यही सोच रहा था उसको मैं ls करके दिखाऊं। यहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्रिएट हुआ है टेम्प, और वर्किंग डायरेक्टरी हमारी टेम्प है, और यहाँ पे हम वर्किंग डायरेक्टरी, अच्छा अगर हम चेंज करके देखें, ठीक है। अब कोई अलग फोल्डर ना बना ले, ये डर लग रहा है मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के नहीं चल के लिए अभी वो उस लोकेशन पे हम जा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने चूंकि लोकेशन दे दिया है ना, बट ये वर्क किया है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे सारी कमांड्स जो है, एक्सपोर्टिंग इमेज, यहाँ तक कि इमेज यहाँ पे आ चुका है आपका, ठीक है। इसके बाद में मैं चाहता तो
ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाहते तो कॉपी अगर हम यूज करते, मान लो कॉपी और ये जो हमारी इमेज थी किस फॉर्मेट में थी, जो भी है चलो छोड़ते हैं इसको, टाइम ज़्यादा लगाने का मतलब नहीं है। ठीक है, जो मेरा तरीका जो प्रूव करना था वो चीज़ क्लियर हो चुकी है आपको। ठीक है, कि यहाँ से हम ऐसे मल्टीपल कमांड्स दे सकते हैं, जबकि आप चाहो तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ऐसे नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा सोचने में, हम नहीं चाहते टाइम खराब हो जाना। ठीक, अब हम चलते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको और मुझे लगता है शायद पूरा ही क्लियर हो गया। ठीक है, जो हमारा रन था, रन का पर्पज़ था जो मैंने आपको बता दें, इंस्टॉल पैकेजिंग के लिए होता है, कैसे करते हैं, सेल फॉर्म, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, ये सारा कुछ। ठीक, इसके बाद में बचता है CMD और एंट्री पॉइंट। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, इसको हम इस तरीके से रन करवा सकते हैं, रन इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट एनी कमांड्स इन टॉप ऑफ ये। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेल यूज होता है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, इसको सिंगल लाइन में इस तरीके से भी कर सकते हो, एक साथ में एंड ऑपरेटर के थ्रू भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग देने की बजाय आपने एक में दे दिया। ठीक, यहाँ पे देखो बैकस्लैश लाइन चेंज करने के लिए मैंने ये दिया था, आप जो काम ऐसे कर रहे थे वो आप ऐसे मल्टीपल लाइन में कर सकते हो। बाकी आप बाय डिफ़ॉल्ट ये जो कमांड बैकस्लैश SH जो होता है यूज होता है, आप चाहें तो यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो। ठीक, और ये जो हाँ जो रन कम यूज करते हैं, ये फिक्स्ड इसका इंस्ट्रक्शन, जो भी इसका क्या कहते हैं, इसको सिंटैक्स है वो से फिक्स है। आप मैट्रिक्स ब्रैकेट बनाओगे, डबल क्यूट यूज करोगे, सिंगल क्यूट यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसको भी पढ़ लेना, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं, मैं बता चुका हूँ सारी चीज़। ठीक, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पास करना पड़ता है, जबकि आप ऐसे करके चलाओगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, रन करके ऐसे चलाओगे तो नहीं चलेगा, आप ऐसे ही इसको कमांड को पास करना ही पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ पे एक बार देख भी सकते हो, जो मैंने एंट्री पॉइंट या CMD लिया था, और यहाँ पे आप CMD में हाँ जो इको, हालांकि मैं दिखा चुका हूँ, बार बार करने की जरूरत नहीं, इतना टाइम खराब हो जाएगा इससे। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप जो काम जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर रहे थे, मान लो, सॉरी कहाँ गए, सेल फॉर्म के थ्रू आप इको कर देते ना, डायरेक्टली इको राजीव और डॉलर और पैरम। ठीक, ऐसे करते हो ना, इको सॉरी CMD। ठीक, तो इसको आप चाहें, अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपने नहीं, ऐसा करते हैं हम इसको ऐसे करके यहाँ पे ऐसे यूज कर लेते हैं, Ctrl+Z ऐसे, तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो, जो ज़्यादा टैलेंटेड थोड़ा होगा वो सोचेगा यार ऐसा नहीं है, एक काम करते हैं हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको अलग पैरामीटर दे करके, ठीक, इसको अलग पैरामीटर दे करके, तो ये भी दिमाग तो उसने काफ़ी लगाया जो भी सोच रहा होगा, तो लेकिन ये भी गलत है। ठीक, ये भी वर्क नहीं करेगा, तो यही बताने का मतलब है आपको बैश कमांड देनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लो ये हमारा सिंपल जो है सेल कमांड ऐसे करके हम यहाँ पे देते हैं। CMD पे बात करते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, CMD बहुत देर से हम लोग यूज कर रहे हैं, बट CMD के बारे में बताया नहीं आपको। ठीक है, तो मोस्टली जो CMD हमारा जो होता है, CMD के थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो मोस्टली हम लोग एक तरीके से CMD को ओवरराइड कर, CMD को हम कई मतलब पर्पज से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एग्जीक्यूटेबल फॉर्म अगर आप यूज कर रहे हो एंट्री पॉइंट में, तो आप CMD के थ्रू आप उसके पैरामीटर को उसमें पास करवा सकते हो, मतलब ओवरराइड करवा सकते हो। किसके पैरामीटर को? एंट्री पॉइंट के पैरामीटर को आप CMD के थ्रू पास ओवरराइड करवा सकते हो, नंबर 1। ठीक है, दूसरा यहाँ पे और क्या दिया है, इसको कमांड रन टाइम पे आप जो भी आपने आप CMD में दिया हो उसको रन टाइम पे आप चाहें तो ओवरराइड मार सकते हो। ठीक है, एंट्री पॉइंट को आप नहीं मार सकते हो, बट इसको मार सकते हो। किसको? CMD को।
एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, CMD जो हम इसके थ्रू इंस्ट्रक्शन जो देते हैं डॉकर फाइल में, उसको नंबर एक तो जो रन टाइम पे आप पैरामीटर पास करके उसके पैरामीटर को ओवरराइड मार सकते हो, चेंज कर सकते हो पैरामीटर को, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, दूसरा इसका यूजेज क्या है कि आप चाहे तो एंट्री पॉइंट जो यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन, एंट्री पॉइंट का जो कीवर्ड यूज करते हैं उसमें जो हम लोग कमांड जो भी देते हैं उसके पैरामीटर को, वहाँ पे 3 पैरामीटर होते हैं, बिन, बैश और हाइपन सी, फिर बाद में यहाँ पे आपने उसमें इको सारा कुछ दिया कि नहीं, उस पहाड़ को अगर आप चाहते हो ओवरराइड करवाना तो CMD के थ्रू करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज है। एंट्री पॉइंट में जो हम क्या करते हैं, देखो एंट्री पॉइंट का भी थोड़ा मैं बता देता हूँ तो और कंपेरिजन में सही रहेगा। एंट्री पॉइंट देखो यहाँ पे अ कंटेनर that will function as a executable is configured by entry point when you start the docker container, a command or script call entry point is executed, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है ये, एंट्री पॉइंट ही हमारा एग्जीक्यूट होता है पहले, ठीक है, जब भी कंटेनर आपका रन होता है। फिर दूसरी तरीके की भी मैंने बताया है, एन एंट्री पॉइंट अलाउ यू टू कॉन्फ़िगर अ कंटेनर, ठीक है, वही है दैट विल रन एज एन एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टार्ट इंजेक्स, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने बताया भी हुआ है, ठीक है, इस तरीके से जैसे ये आपको इसने आपको चलाया तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। कमांड लाइन आर्गुमेंट, कमांड लाइन आर्गुमेंट टू डॉकर रन। अब दूसरी बात ये है, क्या आप एंट्री कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू पास कर सकते हो एंट्री पॉइंट, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि एंट्री पॉइंट को मॉडिफाई किया जा सकता है। वैसे तो आप पहले इंटरव्यूअर को बताना कि नहीं एंट्री पॉइंट को ओवरराइड नहीं कर सकते, बट आप कहेगा अच्छा ऐसा कैसे, क्या आप सही बोल रहे हो क्या, बिल्कुल there is no way to means modify the entry point parameters, you can say now yes there is a way, but you have to write complete command, complete एक तरीके से complete in कमांड इन रन एट रन टाइम, ठीक है। डॉकर जब रन करते हैं उस टाइम पे आप कंप्लीट कमांड मतलब फुल आपको इंस्ट्रक्शन देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पैरामीटर को सिर्फ ओवरराइड करना, नहीं, आप पूरी कमांड को ही ओवरराइड करवा रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आप पैरामीटर यूज कर सकते हो हाइफन हाइफन एंट्री पॉइंट, ये चीज है। आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, इसके बाद में हमारा लगभग में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज एंट्री पॉइंट में थी, जो कि जैसे ही कंटेनर रन होता है सबसे पहले जो कीवर्ड यूज होता है एंट्री पॉइंट हमारा एग्जीक्यूट होता है एज अ, और कंटेनर रन करता है एज ए एग्जीक्यूटेबल, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल जो हमारी कमांड जो होती है वो एंट्री पॉइंट हमारा जो है इंस्ट्रक्शन रन होता है, ठीक है। तो और CMD का मैंने बता दिया आपको, फिर से CMD पे आप जाते हैं क्योंकि CMD से कंपेरिजन आ जाएगा, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ CMD कमांड इज टू स्टार्ट द प्रोसेस इनसाइड द कंटेनर एंड इट कैन बी ओवररिडन। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस हमारा ओवरराइड किया जा सकता है CMD रन टाइम पे। देयर कैन ओन, और दूसरी बात हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केवल एक ही बार CMD कमांड को यूज कर सकते हो। CMD जो है एक ही बार यूज किया जा सकता है। अगर आप कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो CMD तो लास्ट वाला जो होगा वही एक्नॉलेज किया जाएगा, अदर को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो लास्ट वाला सभी कमांड्स को, सभी जो कमांड्स जो दी गई हैं CMD कमांड उन सभी को ओवरराइट मार देगा, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो। मेन पर्पज ऑफ CMD इज टू प्रोवाइड डिफॉल्ट। देखो दूसरा पर्पज मैं बता रहा हूँ कि मेन पर्पज जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोवाइड डिफॉल्ट फॉर एन एग्जीक्यूटिंग कंटेनर, ठीक है, और डिफॉल्ट्स फॉर एन एग्जीक्यूटिंग कंटेनर, दीज डिफॉल्ट्स कैन इंक्लूड एन एग्जीक्यूटेबल or they can omit the executable, ठीक है, in which case you must specify entry point instruction as well, जो कि मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा इफ CMD is used to provide default argument for entry point instruction, both CMD instruction should be specified in JSON। तो कहने का मतलब ये भी मैं आप, ठीक है। तो कुल मिला करके जो अब मैं यहाँ पे मैंने पढ़ा है, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक। नंबर एक तो मैंने बोला है कि यहाँ पे जो CMD है, अगर मल्टीपल CMD कमांड्स आप यूज कर रहे हो तो लास्ट वाली ओवरराइट हो जाती है। पहले तो इसको हम यहाँ से प्रूव करते हैं, ठीक। CMD मैंने लिया और एक काम करते हैं, हाँ एक काम नहीं यहीं पे कर लेंगे, इको
अब मैं देखो अगर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म यूज करूँ, सेल फॉर्म यूज करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब जानते हैं। ठीक, यहाँ पे इको किया हमने स्प्रिंग, ठीक, और ये फॉर्म, फिर हमने cmd यूज किया और इको किया और हमने डॉकर डॉलर फॉर्म, ठीक है, दोनों को मैंने चलाया हुआ। ठीक, इसके बाद में आप चाहें तो एक और चला लो, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में शायद लेक्चर अब ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, टाइम तो वैसे भी बहुत हो गया है, मुझे नहीं पता। देखो टेस्ट वाला रन हुआ, सारे के सारे यहाँ से चले गए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया कि एज इसको हम ओवरराइट करवा सकते हैं, किसको, cmd कमांड को। ठीक, मैंने क्या बोला, cmd कमांड को ओवरराइट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो एक काम करो, लेकिन अगर इसको ओवरराइट करवाना है तो उसको आपको जेसन फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे करते हैं और cmd देते हैं, यहाँ पे मान लो हमने दिया bin /sh हाइफन सी दिया और राजीव दिया। ठीक है, ये आपने दे दिया यहाँ पे /bin /sh हाइफन सी और राजीव, इस तरीके से, या आप चाहें तो डॉलर परम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक, इसको हम कराते हैं बिल्ड। ठीक, और अब हम कराते हैं इसको रन। ठीक है, अच्छा एक मिनट, मैं क्या करना चाह रहा था, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं। रिस्पॉन्स टास्क कंटेनर फेल टू क्रिएट, कुल मिला के वो एच मैंने दिया ना, उसी का रीजन है, बट मैं करना चाह रहा था कुछ और। ठीक है, cmd पहले तो हम इसको रन करा लेते हैं। ठीक, ओके, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है। ठीक है, वर्क या इन्वायरमेंट वेरिएबल, एक मिनट, ये क्या है, हमने कुछ कहा, कहीं ये बग दिखा रहा है। ठीक है, cmd किया और हमने दिया /bin /sh हाइफन सी इको राजीव, ठीक, और डॉलर पैरम। ठीक है, इस तरीके से हमने दे दिया। उस समय मैंने इको नहीं दिया था। ठीक है, और कुछ अंतर नहीं था, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था मेरा। तो अब हम इसमें फिर से बिल्ड बनाते हैं। ये हमारा वैल्यू दिया है, बट अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा हाइफन सी है, इसको हम ओवरराइड मारते हैं। ठीक है, कमांड के थ्रू हम पास कर लेते हैं, बट यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है हमारे पास। cmd
एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। रन ए सी एम डी और एंट्री पॉइंट का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे रन टाइम पे मैंने रन किया, और अगर हम हाइफन दूसरा कमांड कोई दे रहे हैं, ठीक है, मान के चलते हैं हाइफन हैश दे रहे हैं, तो ये बग दिखा देता है, ठीक। तो इसका मतलब हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आप एंट्री पॉइंट यूज करो, ठीक, और यहाँ पे आप सीएमडी यूज करो, क्योंकि सीएमडी के थ्रू पैरामीटर, सीएमडी को ओवरराइड करेंगे, सीएमडी के थ्रू एंट्री पॉइंट के पैरामीटर को भी ओवरराइड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है कहने का मतलब मेरा। तो सीएमडी को ओवरराइड करेंगे कमांड के थ्रू, उसके पैरामीटर को भी ओवरराइड करेंगे हम। अब चाहे तो यहाँ पे कुछ, हमें देखो हमारा पर्पस तो है नहीं सिंपल प्रॉपर हमें रन करवाना, हमारा पर्पस है सिर्फ बताना आपको कि ओवरराइडिंग कैसे होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई और भी कमांड यूज कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे आप टॉप यूज करते हैं, कॉमा हाइफन सी यूज करते हैं, ठीक। पहले तो हम इतना ही रन कराते हैं, बिल्ड बनाते हैं। टाइम तो गैस ज़्यादा हो चुका है मुझे लग रहा है, बट मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता एक्चुअली बीच में, और ये हम पैरामीटर भी हटाते हैं, ठीक। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बैड मेमोरी स्केलिंग आर्क सी। एक सेकेंड, मैं इस पैरामीटर को यहाँ पे ओवरराइड मार रहा था, बट ये वाला मुझे कुछ लगता है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैंने लिखा हुआ है वही देख लेता हूँ, टाइम क्यों लगाया उतना। ठीक, यहाँ पे पैरामीटर मैंने पूरा, मैंने क्योंकि कमांड दे रखा है ना, इसलिए यहाँ पे आप एक सिंगल पैरामीटर देना है, ठीक, जो कि ओवरराइड मारना चाह रहे हो, ठीक। ये क्या है, हाइफन सी सीएमडी में दिया, और ये एक्चुअली बताऊँ लास्ट में अपेंड होता है, प्रॉब्लम ये है। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है हाइफन बी यूज किया, अच्छा इसी को ही यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसे काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, टॉप हाइफन बी पैरामीटर यूज किया, बट आपने सीएमडी के थ्रू हाइफन सी पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। तो अब जो रन जो दिखाएगा कौन सा पैरामीटर एग्जीक्यूट हो रहा है, हाइफन सी एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरराइडिंग यहाँ पे ऐसे क्लियर हो जाएगी आपको। अब ये वाला जो हमारा एक तरीके से कोई पैरामीटर, इसका कोई यूज नहीं है अभी, है ना। आप यहीं पे देखोगे, चलो इसको रन कराते हैं, रन कराने में आपको पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिखेगी आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे टॉप हाइफन बी हाइफन सी, ठीक। तो कहने मतलब जो हाइफन बी था आपका, उसमें पैरामीटर हमने रन टाइम पैरामीटर हाइफन सी पास कर दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस ये जो चला, टॉप बी हाइफन सी। अगर आप एक बार इसको अब क्या करना है, अब सीएमडी को ओवरराइड आप मार सकते हो रन टाइम पे भी, ठीक। कैसे, रन टाइम पे अब हाइफन एच के थ्रू ओवरराइड करवा सकते हो। तो जो आपने जो यूज किया था हाइफन बी हाइफन सी दिखा रहा था ना, एक मिनट, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे हाइफन एच दिख नहीं रहा, बट ये है कि चेंज हो चुका, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइफन बी हाइफन सी पैरामीटर नहीं देगा, बट एक बार काम करते हैं, बिल्ड बना लेते हैं दोबारा, क्योंकि बिल्ड टाइम पे हो सकता है दिख जाए आपको। नहीं, बिल्ड टाइम पे क्या दिखेगा, वो तो वहाँ पे तो सेम ही है, हम तो रन टाइम पे ही इसको चेंज कर रहे हैं। हाइफन एच एक बार हम मार के देखते हैं, ठीक। ये मालूम क्या करेगा, हाइफन एच जो पास किया है, ये सीएमडी पैरामीटर जो आपका दिया है हाइफन सी, इसको ओवरराइड मारेगा, हाइफन सी यहाँ से चला जाएगा, फिर ये हाइफन सी जो है ये सीएमडी ओवरराइड मारेगा इसको, मतलब पैरामीटर पास करते ओवरराइड मारेगा हाइफन बी, फिर हाइफन सी कर देगा, ठीक। ऐसे हाइफन बी हाइफन एच कर देगा एक्चुअली। या आप एक काम करते हैं, कुछ अननोन डालते हैं यहाँ पे, तो अननोन में बग दिखाएगा एटलीस्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये चेंज कर रहा है। नहीं, डी तो आप नहीं यूज कर सकते हैं,
यहाँ पे कोई और क्योंकि डी ऑलरेडी यूज होता है, ठीक, डिटैच मोड के लिए। देखो अननोन ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे जेड, हम एच ही मार सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली दिखा नहीं रहा था ना, फुल करते हैं हम इसको। रूट टॉप कमांड हमारी टॉप चल रही है। कुल मिला के ओवरराइड तो कर दिया है, ठीक इसने, क्योंकि ओवरराइड अगर नहीं करता तो आपको दिख जाता पूरा। कहाँ गया रन एच आपने पास किया, इसके बाद में जो कमांड आपका जो पैरामीटर है ये देख रहे हो, यहाँ पे केवल टॉप कमांड दिख रहा है आपको, ठीक है। देखते हैं रन हमारा यहाँ पे दिया है मैंने कि नहीं दिया है, डॉकर रन। अच्छा दिया तो वही मैंने भी हाइफन एच करके ही दिया रन टाइम पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप इतना तो क्लियर हो गया, चलो छोड़ते हैं इसको, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। मेन मकसद जो था हमारा इस ये जो है इस सीएमडी के थ्रू एंट्री पॉइंट में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हाइफन बी हाइफन सी आप देख चुके। इसके बाद में हम इस सीएमडी को रन टाइम पे हम ओवरराइड मार सकते हैं ऐसे इस तरीके से पैरामीटर आगे दे करके। तो ये यहाँ पे सी को ओवरराइड कर देगा एच के थ्रू, फिर एच यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। अब हम आप आते हैं मेंटेनर पे। तो मेंटेनर देखो हमारा डिफॉल्ट एक तरीके से डेप्रिकेटेड है, और ये भी मेंटेनर क्या है, लेवल देने के लिए यूज होता है। जैसे कि हमें कोई अपना अपना एक तरह के नाम देना है कि किसने ये क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी कोई रन करेगा तो वहाँ पे आपका नाम आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है, मेंटेनर कोड एंड क्यूरियस। तो इस तरीके से अपना नाम यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जिसने डॉकर फाइल क्रिएट किया हुआ है वो उसका नाम। एक्सपोज करने के लिए आपका टीसीपी पोर्ट यहाँ पे एक्सपोज कर सकते हो, टीसीपी यूडीपी जो भी आपको पोर्ट जो है यहाँ पे एक्सपोज करना है एक्सपोज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक्सपोज एज्यूम्स टीसीपी, यू कैन आल्सो स्पेसिफाई यूडीपी, ठीक है। एक्सपोज इन्फॉर्म डॉकर दैट द कंटेनर लिसन्स ऑन द स्पेसिफाइड नेटवर्क पोर्ट। लेकिन एक चीज मैं और बताऊँ, आपने पोर्ट दिया बट आप ओवरराइड करवा सकते हो रन टाइम पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वही पोर्ट ही यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर कम ही लोग देते हैं ठीक है, या फिर आपको बाय डिफॉल्ट दे भी दो अगर नहीं देना है किसी भी बाहर से। तो लिसन्स ऑन स्पेसिफाइड पोर्ट, यू कैन स्पेसिफाई वेदर पोर्ट लिसन ऑन टीसीपी यूडीपी और डिफॉल्ट टीसीपी प्रोटोकॉल एक्सपोज डॉक्यूमेंट बिटवीन पर्सन टू पर्सन बिल्ड। हाँ इफ फंक्शन as a type of documentation between person who builds image and person who run the container about which port are intended to be published. To actually publish the port when running the container use -p। आपको मैंने बता दिया जो मेन पॉइंट है, और फ्लैग ऑन डॉकर रन टू पब्लिश एंड मैप वन और मोर पोर्ट, ठीक, एक या एक से ज़्यादा पोर्ट्स को मैप करवा सकते हो। और -p फ्लैग टू पब्लिश ऑल एक्सपोज्ड पोर्ट, -p फ्लैग टू पब्लिश ऑल एक्सपोज्ड पोर्ट, ठीक है। जो भी आपने एक्सपोज कर रखा है डॉकर फाइल में देकर रखा है एक्सपोज करके, उसको एक्सपोज करने के लिए आप -p देते हो, ठीक है। मैप देम टू हायर ऑर्डर पोर्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट टीसीपी रहता है, तो ऐसे हम देते हैं ना यहाँ पे एक्सपोज करके, यहाँ पे पोर्ट और यहाँ पे टाइप जो भी यूडीपी जो भी आप देना चाहते हो इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिया था -p@0@0 बैकस्लैश, यहाँ पे टाइप भी कैटेगरी भी बता सकते हो टीसीपी या यूडीपी। जो मैं रन कर रहा हूँ ना इतनी देर से अभी तक यही चला रहा था। कंट्रोल सी करते हैं, ठीक। ये हालांकि ये तो नहीं है, मैंने वो हटा दिया, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी पोर्ट की, ठीक। बट यहाँ पे ज़रूरत होती है जब हम कोड को एक्सेस करना चाह रहे हो। इन्वायरमेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आपको पता है इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। रन टाइम पे भी पास कर चुके हैं। लेवल लेवल देखो सिंपल यूज करते हैं, जरूरी है। लेवल एक वेरिएबल हम देते हैं, की वैल्यू पेयर में इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीपल दे सकते हो, ठीक। मल्टीपल लाइन में देना है आपको तो बैकस्लैश लगा दो, मल्टीपल लाइन में डबल क्यूट में अगर स्पेसेस के साथ देना है तो डबल क्यूट, सिंगल वर्ड हो तो उसको ऐसे ही लिख सकते हो विदाउट डबल क्यूट के, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, ये लेवल आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक।
An image can have more than one level. You can specify multiple levels on a single line prior to Docker 1.0. Each decrease the size of the final image. ठीक, हाँ बिल्कुल सही बात है। सिंगल लाइन में तो साइज तो डिक्रीज करेगा इमेज, बट दिस इज नो लॉन्गर द केस। यू मे स्टिल चूज स्पेसिफाई मल्टीपल लेवल्स इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। और इसके बाद में हमारा लगभग में ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन हाँ, मैंने जो क्या कहते हैं जो बताया है आपको सेल्फ फॉर्म्स, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे एक बार मैं देख लेता हूँ। मैंने हालांकि जो इसमें लिखा है वो सारा कुछ ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ठीक है, सेल्फ फॉर्म, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, देखो यहाँ पे आप पढ़ लेना, मैं ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। कमांड्स आर रिटन विदाउट, ठीक है, तो वो हमारी सेल्फ फॉर्म होती है। बाय डिफॉल्ट हमारा /bin /bin -sh -c ये यूज होता है। ठीक है, इसके बाद में एग्जीक्यूटेबल फॉर्म को हम ऐसे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। दिस रिमूव्स अ पोटेंशियली एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रोसेस इन द प्रोसेस ट्री विच मे बी डिजायरेबल रिकमेंडेड फॉर्म। ठीक, cmd रन, इसके बाद में रन सेल्फ फॉर्म एंट्री पॉइंट, यहाँ पे देखो सेल्फ फॉर्म एंट्री पॉइंट एग्जिट फॉर्म cmd जो रिकमेंडेड बोला गया, मतलब कहने का यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दीज आर द रिकमेंडेड फॉर्म टू यूज फॉर ईच इंस्ट्रक्शंस। रन को सेल्फ फॉर्म में यूज करना रिकमेंडेड क्यों है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि इससे मल्टीपल बैकस्लैश लगा करके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को हम दे सकते हैं कि कमांड में। ठीक है, एंट्री पॉइंट में हम मोस्टली एग्जैक्ट फॉर्म ही देते हैं, आपको पता है। ठीक है, cmd में भी एग्जैक्ट फॉर्म देते हैं, क्योंकि इसका यूज मोस्टली हम ओवरराइड के लिए यूज ही करते हैं। एंट्री पॉइंट को ओवरराइड करवाना है, एंट्री पॉइंट के में पैरामीटर पास करवाना है, तो एंट्री पॉइंट को आपको फिर जेसन फॉर्म यानी कि सेल्फ फॉर्म में ही, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में ही देना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तभी आप प्रॉपर cmd का यूज कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में आते हैं द जनरल आइडिया टू यूज द एग्जैक्ट फॉर्म अनलेस यू नीड सेल्फ फीचर। ठीक, अगर आपको सेल्फ फीचर यूज करना है एंट्री पॉइंट में और cmd, देन कंसिडर राइटिंग सेल स्क्रिप्ट, अदरवाइज आपको एग्जैक्ट फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने रन भी कराया है, सिंपल वही है, अलग अलग फॉर्म है। मैं सिर्फ इसको इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कुछ नया लगे तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सेल के फीचर्स बताया है, ये चीज़ आप जरूर पढ़ लेना, ये वाला, बाकी चीज़ें तो मैं लगभग बता ही चुका हूँ। ठीक, ये पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं है इसको। ठीक है, और इसके बाद में ये जो है हमारा ओवरराइड cmd यूजिंग डॉकर रन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम ओवरराइड कैसे करते हैं, ठीक है, cmd को ओवरराइड कैसे करना है, डॉकर रन, ये यहाँ पे मैंने, हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे भी देख लो आप, डॉकर रन -इन्वायरमेंट दिया, -t दिया, ये दिया, फिर बाद में मोंगो सर्वर दे दिया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे मैंने दिया था क्या, देखो इसको मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो मैं करना चाह रहा था दूसरी तरीके से, यहाँ पे देखो अलग तरीके से मैंने लिख कर रखा है, बट मुझे दिमाग में नहीं आ रहा था उस समय, तो बट आ गया है तो मुझे कर देना चाहिए। ठीक, /bin /echo मैंने यूज किया, यहाँ पे मैंने कुछ और दे दिया। ठीक है, ये एक मिनट में स्प्रिंग बूट में क्यों आ गया। ठीक है, ये इसको कुछ नया मिल गया आपको। ठीक है, यहाँ पे हम पैरामीटर जो दे रहे हैं तो वैसे ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉलर पैरामीटर, ये जो आपने यहाँ पे यूज किया है ना, एक बार हम बिल्ड करते हैं इसको, इमेज को। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी पढ़ाने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें जो हैं आती हुई दिमाग में उसमें नहीं आती। ठीक, लेकिन हम उतना दिमाग टाइम दे नहीं सकते यहाँ पे, हम दूसरे लेक्चर में ज़रूर बता देते जो चीज़ स्किप हो जाती है। ठीक है, मेरा सिर्फ यही टारगेट रहता है, ज़्यादा टाइम देने की बजाय। आप देखो पहले हम ऐसे ही क्या करते हैं,
1.0, ठीक। बट यहाँ पे पैरामीटर को एक मिनट, ठीक है, इसको पैरामीटर अभी हटा देते हैं। कुल मिला के आपको ये देखो, बाय डीबी माई डीबी नेम, माई डीबी नेम। यार यहाँ पे मैं जो सोच रहा था वो हुआ नहीं, अच्छा नहीं हुआ होगा, उसका रीजन है क्योंकि बग आ गया उसमें। एक मिनट, फिर हम रन कराते हैं। कुल मिला के ओवरराइड के लिए मैं एक चीज़ एक बार बता ही चुका हूँ एग्जाम्पल में, बट मैं सोच रहा था इस तरीके से भी हम बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माई डीबी नेम, ठीक है, माई डीबी नेम, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पे ये पास हो गया एज अ पैरामीटर, ठीक है। बट अब अगर हम चाहते हैं कि माई डीबी नेम एसक्यूएल सर्वर की जगह हम बताते हैं ओरेकल सर्वर, ठीक है। अब ओरेकल सर्वर हम बताते हैं, ठीक है। तो माई डीबी नेम ओरेकल सर्वर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओवरराइडिंग करता, मतलब सीएमडी में जो भी पैरामीटर दोगे तो ये यहाँ पे सीएमडी के पैरामीटर को यहाँ से ओवरराइड करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी रन कमांड से ओवरराइड करवा के, और ये जो दूसरा इसको ओवरराइड हमने यहाँ से करवा दिया, ठीक, टर्मिनल के थ्रू। इसके बाद में ये जो है ये पैरामीटर इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर पास कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे थी। और आगे चलते हैं, और बाकी देखो ये खत्म हो चुका है और कुछ बचा नहीं है। अंडरस्टैंड सीएमडी इंटीपॉइंट इंटरेक्ट, ये चीज़ जरूर पढ़ लेना, ठीक है, कि अगर आप सीएमडी और सीएमडी जो है और एंट्री पॉइंट है हमारा, इन दोनों को कॉम्बिनेशन जो यूज करते हैं, तो अगर सीएमडी का आपने सेल कमांड यूज किया और एंट्री पॉइंट का आपने एग्जैक्ट कमांड यूज कर लिया, तो उससे कॉम्बिनेशन कैसे यूज होगा, ठीक है, उससे इफेक्ट क्या आएगा, उससे आपकी रिजल्ट जो कमांड कैसी बनेगी, ठीक है। या आपने एंट्री पॉइंट को भी सेल यूज किया, सीएमडी को भी सेल यूज किया, तब आपकी कमांड कैसे बनेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मैंने डॉक्यूमेंट से उठाया था और टाइम नहीं उतना, बट पढ़ा देता मैं, ठीक है। और थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको पता है, देख रहे हो कितना मुझे मुंह सूख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट करूं। अगर आप मेहनत की मेरी वैल्यू देते हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग क्या होता है कि देख लिया इसके बाद में छोड़ दिया, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जो लोग व्यूज आते हैं पर्टिकुलर वीडियो पे, जो उससे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत कम रहते हैं, ठीक है। मतलब अनसब्सक्राइब वाले व्यूज ज़्यादा आते हैं, ठीक है। कुल मिला के जो ट्रैफिक आता है, ठीक है, जो अनसब्सक्राइब वाले हैं वो ज़्यादा परसेंटेज रहता है, और जो सब्सक्राइब वाले का कम रहता है, ठीक है। देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसके लिए आप मेहनत की अगर वैल्यू करते हैं किसी के भी, आपको लगता है यूट्यूब में क्या कर रहे हो यूँ ही, तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है थोड़ा। कोई ना, अब मैं आपको रियल बताऊं, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाता है कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन जरूर रखा है, कोई भी, मतलब यूट्यूब छोड़ो, कहीं पे भी आप कुछ काम कर रहे हो तो मोस्टली आपके पास में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन होगी, ठीक है। अब आपके पास एक्सपेक्टेशन पैसे की हो सकती है, पैसे की, तो पैसे के लिए तो मैं एक अच्छी जॉब कर ही रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरा पर्पज क्या हो सकता है लोगों को, थोड़ा बहुत तो फ्री टाइम में पढ़ाना, अपना नॉलेज गेन करना, ठीक है, खुद से, क्योंकि पढ़ाओगे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जो काम नहीं कर रहे हो, आप मान लो कितनी भी अच्छी काम कर रहे हो तो सारा कुछ नहीं करते हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो नहीं करते हो, आप भूलो ना, इससे अच्छा रिवीजन करते रहो, तो पढ़ाते रहो साथ साथ में, ठीक है, ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हो सकता है थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा आपका टीचिंग, और थोड़ा एक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बहुत सारे हर किसी के पर्पज होते हैं, ठीक है। तो आपको करना चाहिए किसी का अपनी मेहनत का, ठीक है, वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट अगले लेक्चर में आगे चल के हम लोग जेपीए भी स्टार्ट करने वाले हैं। हाइबरनेट जेपीए दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, इसकी रिलेशनशिप क्या होता है, आईडी जनरेटर कैसे होते हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके साथ में हम लोग जेपीए के जो मेन फीचर्स हैं वो भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ में हम लोग आगे चलते रहेंगे जो भी है आगे, और कोडिंग की तरफ भी जाना ही है, ठीक है। थैंक यू।